और उसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। हिंदी वाले टेंशन नहीं, बीच बीच अपन पढ़वाते रहेंगे। ठीक है। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया मतलब अंग्रेजों का भारत पे विजय, ये हम देखेंगे। कितने लेवल्स में हुआ था वो देखेंगे इसमें। मेरे वाले स्लाइड्स में पूरे अंग्रेजों में कैप्टन रसल लगान पिक्चर का ये रहता है अंग्रेज। ठीक है। और हम देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट, ये दो हमारा जो समरी होगा ना, पूरा बता दूंगा तुमको, सब में ये लगेगा। ठीक है। तो हमारे मूवी में तीन मेन कैरेक्टर रहेंगे। सुची क्या हुआ, मूवी चालू हो गया। ठीक है। एक रहेंगे अंग्रेज ब्रिटिशर्स, ठीक है, कैप्टन रसल। और एक रहेगा यूरोपियन पावर, जितने भी पोर्टुगीज फ्रेंच डच जितने भी आने वाले हैं ये इधर आ जाएंगे। और तीसरा रहेंगे हमारे राजा महाराजा लोग, वो आदमी भी कौन है, लगान पिक्चर का ही। ठीक है। मूवी देखने को बहुत मजा आता है, और छोरी। तो सबसे पहले अंग्रेज लोग सारे यूरोपियन लोग को भगाएंगे पहले। ठीक है। फिर राजा लोग को हराएंगे भगाएंगे जैसे भी अलग अलग तरीकों से, और फिर जीत जाएंगे इंडिया। ठीक है। तो अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही मैं बोल रहा हूँ ना, रीजन जानने का, रीजन क्यों हुआ ऐसा। एक बार रीजन पता चल जाएगा ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हर कहीं का भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लो, सबके पीछे रीजन सेम रहता है। ठीक है। वो मैं क्या बोलता हूँ, सबका ग्रेवी वही है। अभी इंडिया का पढ़ो, चाहे फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ो, चाहे रशिया का रिवोल्यूशन पढ़ो, चाहे यूरोप, कोई भी रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, मेन ग्रेवी वही है। अभी देखो तुम्हारे में इंडियन का पढ़ा रहा हूं मैं अभी, क्लास 9th में फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो पूरी दुनिया में फ्रांस में पहला रिवोल्यूशन चालू हुआ, क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो जब अगर उसको पढ़ लेते ना मान लो, तो तुमको इंडिया का ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होता। तुमको लगेगा जो फ्रांस में हो रहा है वो इंडिया में भी हो रहा है। फिर यूरोप 10th में हम पढ़ते हैं यूरोपियन रिवोल्यूशन। ठीक है। तो रशिया में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर क्या इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये सब हम पढ़ते हैं, रशिया यूरोप। अगर तुम वो पढ़ लोगे ना तो इंडिया का लगेगा यार ये तो सेम सेम हो रहा है बार बार। ठीक है। तो हमारा सिलेबस तो 10th तक का है, और 10th में आता है फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन। ठीक है। और कुछ बोला भी नहीं है सीजी सीबीएसई, तो सीबीएसई का भी मान सकते हैं ना। तो अपन थोड़ा थोड़ा वहां भी चले जाएंगे, फिलहाल अपन इंडिया में रहता है। व्हाट मेथड्स टू अडॉप्ट द कॉन्क्वेस्ट, जीतने के लिए लड़ाई क्या क्या तरीका अपनाए अंग्रेज लोग। ठीक है। तो एक तरीका है वॉर, लड़ाई करना। एक बार लड़ाई हो गया तो क्या करना, ट्रीटी। ठीक है। अब ये ट्रीटी कौन सा, अभी मत जाओ, ट्रीटी मतलब होता है संधि। तो अंग्रेज लोग कैसे करते थे, किसी बड़े से, समझ लो कि चींटी हाथी को पैर फंसा के गिरा दिया था। ठीक है, वैसी वाली बात है। बहुत बड़ा मुगल अंपायर, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अंपायर मुगल अंपायर, ऑटोमन के बाद। ठीक है। अंग्रेज लोग जाके किसी राजा से लड़ाई कर ली ऐसे ही, मुगल राजा से। अब उनको पता जीतना तो है नहीं, तो उन लोग क्या बोल दिए, सॉरी सॉरी हमको गलती हो गई हमसे, तो हमारे साथ क्या कर लो, ट्रीटी कर लो, संधि कर लो। एक बार ट्रीटी या संधि हो गया, क्या ट्रीटी क्या होता है, दो लोग के बीच जब लड़ाई हो रहा है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है भाई लड़ाई बंद करते हैं, आज की बात तू इधर नहीं आना मैं उधर नहीं जाऊंगा। समझो, चलो चरोदा और भिलाई में झगड़ा हुआ। ठीक है। और एकदम दंगे वंगे हो गए, उधर से कोई इधर नहीं आ पा रहा, इधर से कोई उधर नहीं आ पा रहा। तो लड़ाई शांत करने के लिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे साइन हो जाएगा कि आज के बाद कोई ज्योति स्कूल नहीं जाएगा, और उधर वाले कभी भिलाई सब्जी खरीदने नहीं आएंगे। ये हो गया संधि, ट्रीटी। ठीक है। अगर कोई संधि तोड़ देगा मान लो, तो फिर क्या होगा, फिर से लड़ाई शुरू होगा। तो अगर मान ले मैं ज्योति स्कूल में एडमिशन लेने चले गए, यहाँ के चार लोग आके भिलाई में सब्जी खरीद लिए, तो वापस से लड़ाई शुरू। अंग्रेज लोग यही करते थे, पहले लड़ाई कर लो फिर ट्रीटी करो। ठीक है। ट्रीटी में बहुत सारे एक से गया, ट्रीटी में ऐसा होता था कि भाई जिसका वो, जैसे पहले घोड़े में आना अलाउड हो गया, नेक्स्ट टाइम घोड़े में आया तो बोले घोड़े में क्यों पैदल आना था। ट्रीटी तो बदलते ही रहता है। ठीक है। तो ट्रेंड क्या था, पहले वॉर करो, फिर ट्रीटी करो, फिर ट्रीटी को ब्रेक कर दो। ठीक है। और ब्रेक क्यों करना है, देखो ब्रेक कब करना है, जब मैं दूसरी लड़ाई के लिए तैयार हो गया हूं। पहली बार लड़ाई कर ली हूं, ठीक है, तो जिससे मेरी लड़ाई हुई है वो थोड़ा कमजोर हो गया, मैं भी थोड़ा कमजोर हो गया। उसके बाद मैंने ट्रीटी कर लिया। ट्रीटी कर लिया तो सामने वाला सोच रहा है अब तो भाई लड़ाई खत्म हो गई है, अब आराम से रहते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूसरी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा हूं। अब मैं 1 2 साल 4 साल में एकदम तैयार हो गया, मेरी सेना फिर से खड़ी हो गई, तो अब मैं क्या करूंगा, उस ट्रीटी को तोड़ दूंगा, मैं ज्योति स्कूल में एडमिशन ले लूंगा। क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि सामने वाला लड़े, लेकिन वो तो कमजोर था, तैयारी किया ही नहीं लड़ाई का, और मैं दूसरी बार वापस से लड़ लिया। तो अंग्रेज लोग पूरे इंडिया में जितना भी रूल करते, इंडिया का अगर तुम वर्ल्ड में भी जाओगे, एक बार लड़ाई करके किसी भी कंट्री को या छोटे राजा देश को हराए नहीं। उन लोग क्या करेंगे, मल्टी बार, बहुत बार लड़ाई करेंगे, हर बार लड़ाई करेंगे, सामने वाला कमजोर होगा, ट्रीटी करेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर अभी ऐसा ऐसा चलने वाला। ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्रेवी है।
ठीक है, अब इसमें तुम पनीर डालो चाहे क्या डालिए, मशरूम डालो। वॉर ट्रिटी, ट्रिटी ब्रेक, वॉर, फिर से वॉर। और ये कब तक चलेगा, जब तक सामने वाला मतलब हार मान ले या तो खत्म ना। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगा। फोटो अभी मत देखो। पोर्टुगीज मतलब तुमको पता है क्या होता है? पोर्टुगीज मतलब होता है पुर्तगाल। ठीक है, जिसको आज के टाइम पे हम लोग क्या जानते हैं? ये लड़का जानते हो ना, वर्ल्ड फेमस है। उच्ची नहीं जानती, उच्ची कौन है? विराट कोहली। अरे विराट फुटबॉल खेलता है। ठीक है, ठीक है, मत जा। रोनाल्डो ना। ठीक है, दूसरा आया फ्रांस। तीसरे पे आए अंग्रेज। ठीक है, सॉरी, तीसरे पे डच और ब्रिटिश। मतलब ये ऐसा हो गया थोड़ा। ये कौन है बताओ? यही अंग्रेज है, कैप्टन रसल। मूवी में इसका नाम रहता है कैप्टन रसल। ठीक है, अब ये सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस अभी आ रहा। ठीक, एक क्वेश्चन है जो हमारे जज्बातों के साथ खेल दिया था, जिसमें देखो क्वेश्चन बहुत इजी, मैं पढ़ के बताता हूँ एक बार। हु अमंग्स द फॉलोइंग यूरोपियन वर द लास्ट केम टू प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एज अ ट्रेडर? मतलब सबसे लास्ट में इंडिया में कौन आया, लेकिन एज अ ट्रेडर आया, लड़ने के लिए, कॉन्केस्ट करने के लिए नहीं आया, जीतने बीतने के लिए, ट्रेडर बन के। ठीक है, तो डच, ब्रिटिश, फ्रेंच और पोर्टुगीज। बताओ सबसे लास्ट में कौन आया? ब्रिटिश। उस लिस्ट के हिसाब से नहीं जाना। ठीक है, अरे यार इसमें तो पूरा ब्लर आ रहा है। कैसे बोल, क्या बोले? हाँ, सब तो व्यापार करने ही आए थे। अरे यार अब इसका सेल निकाल दियो तुम। एक जन को रखना पड़ेगा। कोई खाली है क्या, बताना तो। कोई तुम्हारा फ्रेंड है जो जॉब करना चाहता है? खैर अभी तो सब, अभी सब लोग तो रेलवे फॉर्म भर दिए होंगे, है ना? मेरे को लगता है कि सब लोग रेलवे फॉर्म। बैटरी लगाने के लिए नहीं यार, एक जन चाहिए मेरे को। इंसल्टिंग। हाँ, ठीक है। तो आंसर है भाई फ्रेंच। ठीक है, पहले अंग्रेज आ गए थे, अभी हम देखते हैं अपन, अब आ जाते हैं पोर्टुगीज में। तो अभी तुमको क्या याद रखना है? टाइम लाइन। टाइम लाइन मैंने क्या बताया, घटनाक्रम की पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। तो हम यूरोपियन का आगमन देख रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले अभी कौन आया? पोर्टुगीज आए। ठीक है, तो कुछ कुछ किए, देखो भाई, सबसे पहले याद क्या रखना है? आए कहां पे? केरल में, कालीकट में। ठीक है, तो इंडिया आने वाला पहला बंदा जो पोर्टुगीज है, वास्को डी गामा। ठीक है, कहां पे आया? कैलिकट, जो कि कहां पे है? केरल में। ठीक है, और उस समय उसका स्वागत किसने किया? तो वहां का जो राजा था जमोरिन, उसने स्वागत किया। ठीक है, और इसने कुछ कुछ परमिशन दे दिया। देखो परमिशन देने के पीछे एक ही रहता है, मान लो एक राजा है और उसके दरबार में, दरबार में होगा ना, उसके दरबार में कोई बाहर से आएगा और परमिशन मांगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? राजा लोग को क्या चाहिए रहता है? पैसा चाहिए रहता है। तो राजा क्या करेगा? कुछ भी परमिशन दे देगा, डिपेंड की ये कितने पैसे दे रहे हैं बदले में। ठीक है, तो इंडिया में जितने भी राजा लोग, जितने लोग को भी अलाउ किए कुछ ना कुछ, उन लोग बदले में कुछ ना कुछ दिए हैं। अब देखो जरूरी नहीं है पैसा हो। ठीक है, मान लो मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन जमीन ज्यादा हो सकता है। वैसे ही हर बार ये कैश में डील ना होके कुछ भी हो सकता है। मान लो जैसे अंग्रेज लोग दारू लेके आ गए थे, ठीक है, तो मुगल राजा लोग को मजा ही आ गया। उन लोग पहले फल वल का जूस निकाल के पी रहे हैं, उसी में खुश थे। फिर उन लोग बोले, "ये लो अंग्रेजी ऐसा कांच के बोतल में, है ना, देसी विदेशी सारा।" तो उन लोग को मजा आ गया। फिर पैसा वैसा ज्यादा नहीं लिए उन लोग, है ना? डिपेंडिंग कि दे क्या रहे हैं। बट इस दरबार में आएंगे और बोलेंगे हम आपके लिए ये कर देंगे, आप बस थोड़ा सा परमिशन ये दे दो। तो इन्होंने क्या कर दिया? अपनी फैक्ट्री लगा दी वहां पे। ठीक है, परमिटेड ट्रेड, ट्रेड करने का परमिशन मिल गया। किसका? केरल में आया तो हम क्या ही कर सकते हैं? मसाला के दे देंगे। आजकल केरल मसाले के लिए कम और टूरिज्म के ज्यादा फेमस है ना? मसाले के लिए तो अभी हमारा कंट्री आता है सेकंड नंबर पे, है ना? जो कि पहले नंबर इंडोनेशिया आता है,
फर्स्ट नंबर पे आता है इंडोनेशिया। ठीक है, अब इसने क्या कर लिया भाई, देखो ये आया था 1948 में, ठीक है, और 1510, ये सब अभी याद नहीं रखना, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, और अपना बेस बना लिया गोवा में। ठीक, देखो जब ये आया उस समय, देखो और एक चीज बता देता हूँ, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में ना पैरेलल स्टडी नहीं कर सकते हम, पैरेलल स्टडी नहीं कर सकते भाई। अरे बाबा, इसका मतलब इंडिया में क्या चल रहा था उस समय, मुगल थे कि नहीं थे, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। जिस समय जो पढ़ रहे हो ना उसी में रहना है। अब देखो, अभी तो मौर्यन अंपायर, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब लोग तो है ना, अभी जिंदा है ना। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, हड़प्पा निकल गया, तो इंडिया में क्या चल रहा है उससे पहले, वो हम अभी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, जैसे समझना पड़ेगा जमोरिन कौन से कम्युनिटी का था, वो राजा तो है ना वहां का, तो क्या वो मुगल था, क्या वो नॉन मुगल था, क्या वो मौर्य था, पुष्यमित्र, शुंग, शुंग कम्युनिटी, किसका था क्या पता। तो वो उसमें मत जाना, क्योंकि पैरेलल स्टडी नहीं कर सकते इसी समय, बाकी दुनिया देश में भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा, वो सब में नहीं जाना है। जब हम पुर्तगाल पढ़ रहे हैं, पोर्टुगीज पढ़ रहे हैं, तो पोर्टुगीज में रहो। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, जैसे ही वो, ये इनको परमिशन मिल गया यहाँ पे कि अब बिजनेस कर सकते हो, तो वहां के उस समय के राजा लोग को ये बात पसंद नहीं आया, क्योंकि अब प्रॉफिट में बंटवारा होगा। मान लो 100 मसाले हो रहे हैं, पहले 100 के 100 वहां के राजा लोग बेच बेच रहे थे, पैसा मिल रहा था, अब इसमें से 30 मसाला ये ले लेगा। ठीक है, तो इनको जो प्रॉफिट हो रहा था पहले के वहां, तो उनको तो प्रॉब्लम होगा। तो उन लोग को ये बात पसंद नहीं आया कि कोई बाहर से आ गया और आपने उसको परमिशन दे दी, क्योंकि फायदा तो सिर्फ एक राजा का हुआ ना, जमोरिन को पैसे मिल गए बदले में, लेकिन बाकी राजा लोग को, बाकी कम्युनिटी को तो प्रॉब्लम हुआ। तो उन लोग और इन लोग के बीच थोड़ा सा लड़ाई हुआ, छोटा मोटा। ठीक है, इसीलिए जो हमारा वास्को डी गामा था, उसने अपने गोवा में बना लिया, मतलब पूरे इंडिया में नहीं गया, वो एकदम कोंटे में रह गया, कोस्टल एरिया में। गोवा में क्यों चुने भाई, देखो इंडिया ऐसा है, ठीक है, गोवा यहाँ पे पड़ गया। ठीक है, यहाँ पे पुर्तगाल है, समझ लो, मैप दिखाता हूँ मैं, तो अंदर अंदर ना जाके, ठीक है, देखो केरल कहाँ पे है, लैंड में आता है ना, कोस्टल एरिया है, लेकिन वो गोवा में सिमट गया, ताकि क्या हुआ, कभी भी कुछ लड़ाई हो तो क्या हुआ, तुरंत शिप से भाग जाने का। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, इतना याद रखना है कि गोवा का जो राजा था, ठीक है, उसको हरा दिया। ठीक है, पहले गोवा एक अलग से स्टेट थोड़ी ना था। ठीक है, तो बीजापुर के सुल्तान जो था उसको हरा के अपना वो बना। ठीक, तो आया फलाने में, परमिशन लिया, और ज्यादा आगे बढ़ ना पाया, इसलिए उसने गोवा में अपना बेस बना लिया। बेस बना लिया मतलब समझ लो, अपना दुकान गोवा में खोला है, पूरा सामान मसाले वसाले गोवा में आएंगे, गोवा से वो दूसरी कंट्री में जाएगा। ठीक है, और इसने क्या किया, अपना जितना भी कॉस्ट लगाया था इंडिया आने में, ठीक है, मान लो 100 रुपया लगाया था, तो उसका 60 टाइम्स ज्यादा वो प्रॉफिट कमा के गया वास्को डी गामा। ठीक है, देखो इंडिया आने में बहुत पैसा खर्चा हुआ होगा। ठीक है, तो मान ले 100 रुपया खर्चा हुआ, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया। तो अगर 100 रुपया खर्चा किया इंडिया को खोजने में, तो वो 6,000 लेके गया, 60 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट कमा के गया वो इंडिया से। ठीक है, तो अगर किसी कंट्री के पास पैसा आता है तो क्या होता है, किसी भी कंट्री के पास, जिसके पास भी पैसा आता है, वो फिर आगे क्या देखता है, एक्सपेंशन को देखता है। उस समय की बात है, अभी ज्यादा पैसा आएगा तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं, गाड़ी खरीद लेंगे, जमीन खरीद लेंगे। ये थोड़ा ना देखते हैं कि इस मोहल्ले को खरीद लेते हैं, फिर एक और मोहल्ला खरीद, ऐसे तो नहीं बात करते हैं। उस समय राजाओं के पास पैसा आ गया, जैसे भिलाई तीन का राजा के पास पैसा आ गया, तो वो क्या सोचेगा, चरोदा को खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो चरोदा का जितना भी टैक्स होगा मेरा हो जाएगा। चौदह अगर आ गया, मतलब इसको बोलेंगे एरिया एक्सपेंशन, एरिया को मैं बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या कर दूंगा, फिर जंजगिरी को खरीद लूंगा। ऐसा सोचते हैं पैसा आने से। अब ये राजा लोग को जब इतना पैसा मिला, तो उन लोग क्या हो गए, बौर आ गए। ठीक है, इन लोग कुछ कुछ टैक्स लगा दिया, देखो ये टैक्स पे भी मत याद रखो, मैं बस तुमको मतलब बता दे रहा हूँ। टोल टैक्स होता है ना, फिचौरिया बोलते हैं उसको, टोल टैक्स। टोल टैक्स कहाँ पे होता है, जमीन में होता है। अभी हमारे पे टोल टैक्स देते हैं कि नहीं देते, हम लोग बताओ। देते हैं, क्यों देते हैं, कहाँ कब देते हैं टोल टैक्स। और बीच में करंट अफेयर्स भी चलेगा भाई, कब कब देते हैं बता दो, टोल टैक्स देना जरूरी है नहीं जरूरी है, थोड़ा इकोनॉमिक्स ला देते हैं।
एक जगह और दूसरे जगह को थोड़ा और बता सकती है डिफाइन करके कैसे? पहले कॉमर्स वाले से पूछ लेता हूँ। हाँ बताओ बेटा, बताओ बच्चे। टोल टैक्स कब देते हैं? ये अच्छा वर्ड, सिटी वर्ड बोलना पड़ेगा ना। जैसे भिलाई एक सिटी हो गया, तो मैं दुर्ग जा रहा हूँ तो टोल दे रहा हूँ। कहाँ देते हैं? क्या? तोड़ दिया बेटा उसको। लेकिन दुर्ग से नांदगांव जाता हूँ तो मैं टोल देता हूँ, ठीक है। और इधर भिलाई से कुम्हारी जा रहा हूँ, ठीक है, रायपुर तरफ जा रहा हूँ तो कुम्हारी टोल नाका पड़ता है। तो टोल नाका क्यों बनाते हैं? क्या फंक्शन होता है टोल नाके का? अरे थोड़ा सा बताओ ना। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? रोड मेंटेनेंस के लिए। परमिशन नहीं भाई, वो तो लाइसेंस है हमारे पास, परमिशन क्या? हाँ हाँ। बताओ। रोड के मेंटेनेंस के लिए? तो फिर हम टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा था? तो फिर वो तो कुछ टाइम में खत्म हो जाना चाहिए। ना ना, तो मैं तो कितना टैक्स दे रहा हूँ? मैं एक कपड़े और वो तो मैं जब कुछ नहीं खरीद रहा हूँ, जितना इनकम हो रहा है उसको तो मैं डायरेक्ट टैक्स दे रहा हूँ ना। एक डायरेक्ट टैक्स होगा और एक सामान खरीदी पे इनडायरेक्ट टैक्स। तो मान लो मैं, मेरी मंथली सैलरी आई, जितनी भी आई, और मैं खर्चा ही नहीं किया, तो क्या मैं टैक्स नहीं पे किया? टैक्स तो कट के ही आता है सैलरी में, तो वो तो कटा ही ना। तो वो सब तो पैसा उसी के लिए जा रहा है। उस हिसाब से तो टोल नाका फिर कितना साल रिपेयर करने के लगेगा? मान लो एक रोड बनाने में 100 करोड़ लगता है अंदाजा। तो मैं क्या 100 साल तक टोल दूंगा? जैसे कुम्हारी के लिए कितना साल हो गया? 60 65 साल हो गए कुम्हारी का टोल नाका। 60 ईयर्स, आजादी के साला 77 साल हो गए। तो मैं 70 80 साल क्या उसके मेंटेनेंस के लिए दूंगा पैसा? और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे अभी मान ले मैं कश्मीर में हूं, मेरे को कन्याकुमारी आना है, और हर सिटी चेंज हो रहा है और मैं टोल दे रहा हूँ, तो मैं कितना पैसे दूंगा? जबकि यहाँ डोंगरगढ़ी क्रॉस कर लो ना, 150 रुपए लेते हैं, पता है ना तुमको? मैं दुर्ग से डोंगरगढ़ जाऊंगा तो आना और जाना मिला के 150 150 300 रुपया। 75? हाँ तो 175 रुपया मतलब कितना हो गया भाई देखो? 300, हाँ। हाँ वो अलग है, मैं तो नॉर्मल कार की बात कर रहा हूँ भाई। तो आने जाने में 300, तो इमेजिन मैं जम्मू कश्मीर सीधा चले गया, तो फ्लाइट वाइट का टिकट हो जाएगा। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, सिर्फ गुजरने के लिए ट्रक पे अलग है ना, बाइक पे अलग है, बाइक पे तो नहीं लगता, ठीक है। बाइक क्या समझते हैं कि कम लग रहा है, साइकिल जैसे। तो ये जमीन पे है, ठीक है, फिटोरिया बोलते हैं। और कार्टेज इसको कहाँ लगा दिए इन लोग? पानी में लगा दिए, ठीक है। बोले पानी में इतना एरिया हमारा है, यहां से जो गुजरेगा, ठीक है, वो पैसा देगा, ठीक है। तो ये सब क्यों कर रहे हैं इन लोग? और पैसा चाहिए इन लोग, इनकम बढ़ाने के लिए। इनकम से क्या आता है? पैसे। पैसा आने से पावर आता है, और इनको चाहिए पावर एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। ये भी याद नहीं रखना है, जो जो याद नहीं रखने बोलो नहीं रखना, ठीक है। अब सीधा देखो, कट टू स्टोरी। एक लड़ाई होने वाली है, बैटल ऑफ स्वाली। स्वाली की लड़ाई में इन लोग हार जाएंगे, ठीक है। हार जाएंगे तो भाग जाएंगे क्या? नहीं, इन लोग आगे कुछ नहीं करने वाले। कुछ नहीं करने वाले मतलब अपना एरिया को बढ़ाएंगे नहीं, ये जो सिस्टम है ये सब खत्म हो जाएगा। बस इन लोग क्या करेंगे? बिजनेस करने वाले हैं, किसका? मसाले का, ठीक है। और इन लोग गोवा तक सिमट के रह जाएंगे। तो 1498 में आया कोई, ठीक है, इसको तुम 1500 भी याद रख सकते हो, 1500 1600 ऐसा याद आ जाएगा। तो इनकी हिस्ट्री 100 सालों की है, ठीक है, अराउंड 100 ईयर्स। और देख मैं बता रहा हूँ, अगर इसको यूपीएससी में को बढ़ा दे, तो इतने सारे गवर्नर, ये अकेला तो ये तो आया था ना। फिर अल्मेडा था, अल्फांसो था, भयंकर लोग आए थे, है ना, अलबुदकर के सब।
इसी के साथ ना एक और लड़का भी था, इसी का चाचा का लड़का नहीं था, इसका एक फ्रेंड था। ये मैं उसको मिटा दूंगा डिटेल में, जिसका नाम है, बताओ, कोलंबस। हाँ, तो ये दोनों इंडिया खोजने के लिए निकलते हैं। ठीक है, दोनों निकलते हैं इंडिया का सी रूट खोजने के लिए, समुद्री रास्ता खोजना चाहते हैं, इंडिया को नहीं खोजना चाहते, समुद्री रास्ता खोजना चाहते हैं। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं, क्यों पता, देखो पहले लैंड रूट बहुत खतरनाक होता था, क्योंकि आप दूसरे, जैसे अभी भी होता है ना, आप किसी भी बॉर्डर में से तो नहीं घुस जाते हो, तो है ना, आप अरेस्ट हो जाओगे, आपको वहां की पुलिस, लेकिन उस समय क्या होता था कि उस समय मार ही देते थे सीधा, क्योंकि रडार सैटेलाइट तो होता नहीं था, है ना। तो लैंड रूट से किसी दूसरे जगह पे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजादी के समय हम लोग कितने, 550 राजा थे, 550 आजादी के समय। सोचो आजादी के 100 200 साल पहले कितने लोग होंगे, हमें हजारों की संख्या में होंगे, एक से दूसरे राज्य में जा रहा हूं, वहां मार दे रहे हैं मेरे को, तो एकदम बहुत दूर तक जाना पॉसिबल नहीं है। और क्या करना था हम लोग को, बिजनेस करना था, पैसे कमाने थे। तो इसको और इसको दोनों को बोले, कोलंबस और इसको, कि जाओ कि वो खोज के आओ कोई जगह, ठीक है, लेकिन समुद्री रास्ता। तो ये लड़का भी क्या चले गया, खोजते खोजते गलत डायरेक्शन में चले गया। इनके पास क्या होता था, जैक स्पैरो मूवी देखी हो क्या, है ना, वो कंपास होता था एक छोटा, वो नॉर्थ ही दिखाता है हमेशा, वो तो आज पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ने के बाद, कि उसको किधर भी रखो वो नॉर्थ ही दिखाता है। वो तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम लोग किस दिशा में हैं। जैसे अब एक कंपास मिलता है ना, 20 रुपए का खरीदो, तो उसमें हमेशा ना, तुम कैसे भी घूम जाओ वो कांटा नॉर्थ ही दिखाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ किधर है, तुम किधर हो, वो भी पानी में। तो ये सब बहुत मुश्किल था। फिर भी इस भाई ने तो इंडिया को खोज लिया पहले, लेकिन वो लड़का खोजते खोजते एक जगह पे उतरता है और बोलता है कि यूरेका यूरेका, ठीक है, मतलब मिल गया इंडिया। फिर वहां कोई बोलते हैं उसको भाई ये अमेरिका है। तो अमेरिका को खोज लिया उसने, ठीक है। अमेरिका, इसको जोक बहुत बनाते हैं कि इसने अमेरिका को गलती से खोज दिया, और अमेरिका आज क्या है, दुनिया का सुपर पावर कंट्री है। अगर गलती से ये नहीं खोजा होता तो फिर क्या होता, अमेरिका सुपर पावर नहीं होता, होता भाई तब भी होता। ठीक है, तो अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने, जो इसी का दोस्त था, निकला इंडिया खोजने, खोज दिया अमेरिका। ठीक है, तो भाई अपने इंडिया खोज दिया। इन लोगों का गेटअप वेटअप बहुत खतरनाक होता है। इन लोग कहाँ रह गए फिर, दमन दीव गोवा, ठीक है। तो इंडिया का अगर मैप इमेजिन हो रहा है तो एकदम कोंटे कोंटे साइड आ गए इन लोग। ठीक, तो पोर्टुगीज का अंत कैसे, अच्छा कौन हराया भाई, हम किसका पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पढ़ रहे हैं ना, अंग्रेज लोग को क्या है, तो हराया कौन भाई, ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेज लोग आ रहे हैं। अब तुम ये नहीं बोल सकते अंग्रेज लोग कैसे आ गए, भाई आ गए हैं, हम पढ़ ऐसा रहे हैं, पैरेलल पैरेलल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या क्या लेके आए इंडिया में इन लोग, टमाटर लेके आहा, टमाटर बड़े मजेदार। इसी को मेरे ख्याल से जमूरिन को दिया होगा चूहे के साथ। हाँ, हाँ हाँ, मतलब लिख दिया मैंने एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो बहुत सारा चीज दिया था। ठीक, तो इसके बिना तो उपवास ही नहीं रख रहे थे हम लोग, मतलब समझो 1498 से पहले इंडियन को उपवास नहीं रख रहा था। उपवास में आलू उलू को कुछ खाते ना। हाँ, अच्छा, ओ, नहीं, नहीं जानते थे हम लोग को, पता ही नहीं था। देखो भारत छाप भी नहीं में लेके आया ना फिर तो, भाई हमारा कुछ है ही नहीं। अरे मतलब अभी देखो, तंबाकू के ऊपर भारत छाप क्यों कर दिए, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था ना, तो हर चीज हमको इंडिया का चाहिए, तो भारत छाप, और देश का तंबाकू, अल्लाह रे भाई, तब खाने लगे अपन। लेकिन टोबैको तो आया ही नहीं था ना पहले, और जितने राजा वाले सब नशेड़ी राजा, है ना। नशा तो हम अभी बोल रहे हैं, उस समय उनका वो शौक था। शौक मतलब क्या, इसे बैठे हैं तो क्या करें, तो ये सब खाने के बाद हमारे डिसीजन कैसे हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए उन लोगों को मिला, और इनसे जो ज्यादा खतरनाक दारू था, और अंग्रेज लोग दारू लेके आ गए, बस पगला गए फिर एक राजा। पगला राजा बताओ रे, तुम लोग को पता है क्या कहानी, पागल हो गया, बहादुर शाह जफर रंगीला था, डोगरा था वो तो। नहीं, एक का नाम बताने जो थोड़ा ज्यादा ही था। फर्रुखियर रे, फर्रुखियर। हाँ, मतलब उसने अपने खुद के सिक्के डालने के। हाँ वही तो, वो तो डोगरा था। हाँ वो हो सकता है, इधर देख लो थोड़ा सा। ठीक है, पोर्टुगीज यहाँ से देखो आने वाला, देखो इतना घूम के आया था, क्यों, क्योंकि पता नहीं था रास्ता वास्ता। ठीक है,
यहाँ पहुंच, देखो ये है केप ऑफ गुड होप, ये नाम याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, केप ऑफ गुड होप ये जगह का नाम है, अफ्रीका का। ठीक है, और यहाँ पे भी एक आदमी रहता है, एक्चुअली में यहाँ उतरता है पहले वो। ठीक है, और ये इंडिया का पूछता है, फिर यहाँ एक गुजराती व्यापारी मिलता है, और वो बोलता है कि नहीं ये नहीं है, इस तरफ जाओगे तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो ऐसा जाता है इधर। नहीं तो पहले यही उतर के ये भी यही बोलने वाला था, यूरेका यूरेका। लेकिन कोई इंडियन मिल गया, गुजराती आदमी, जो बताया कि यहाँ इंडियंस रहते नहीं है भाई, है ना। तो वो इधर चले, अगर नहीं मिलता ना वो आदमी, तो ये भी आज इसको खोजा होता, और इंडिया को कोई और खोजा होता जब भी खोजा होता। लेकिन इंडिया की डिस्कवरी जितनी लेट होती, हम उतने गुलाम कम होते, मतलब मॉडर्नाइज हो जाता ना। हम लोग बहुत जल्दी डिस्कवर हो गए। ठीक है, तो हम इसलिए उसको मानते नहीं, वास्को डी गामा को। इसको क्यों वैल्यू नहीं दिए? इंडिया को खोजा थोड़ी ना इसने, ये बेकार आदमी है हमारे लिए। इसी ने खोजा तो पूरी दुनिया टूट पड़ी इंडिया पे मसाले और कपड़े के लिए। अगर हम मिलते ही नहीं, तो देखो लैंड रूट से आना तो आन इम्पॉसिबल है के टाइम पे। इधर से किसी को रास्ता ही नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने को अपने में ही रहते हैं, क्योंकि हमारे जो इंडिया में जितने भी थे, इन लोग को एरिया एक्सपेंशन से मतलब नहीं, इनको नया नया जगह नहीं चाहिए। मसाला बेच रहे हैं, है ना, खुद ही खा रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन जैसे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे हम, इधर उधर जब बेचते नहीं थे। लेकिन अब ये लड़का कर दिया तो कर दिया। ये केप ऑफ गुड होप याद रखना। अब देखो जाते समय एकदम चिपक के गया पेट्रोल बचाने के लिए, पेट्रोल वाला नहीं होगा जो भी। देखो जाते समय मस्त इधर से गया भाई, कन्फाइंड हो गया। ठीक है, लेकिन ये हर बार आया, इसके बाद ये 53 टाइम्स आया। ठीक है, इन 100 सालों में। और जब भी आया बहुत पैसा कमा के गया, इसलिए ओवरऑल बोलते हैं कि उसने बहुत पैसे कमा के दिए। ठीक है, और सेम वैसे ही अमेरिका को, लेकिन अमेरिका में उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अमेरिका तब यूनाइट नहीं हुआ था, अभी हम अमेरिका ऐसा बोल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आए थे डच, और इसने भी अपनी कंपनी कहां पे, मसूलीपट्टनम। इसका करंट नाम क्या है, मछलीपट्टनम। ठीक है, पट्टनम, हाँ। रिप्लेस पोर्टुगीज एज अ पावर इन द यूरोपियन ट्रेड इन द ईस्टर्न इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, तो जैसे ही पोर्टुगीज को हराया अंग्रेजों ने, उसका जगह कौन ले लिया भाई, डच ले लिए। ठीक है, अब भाई इन लोग भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और इनको कैसे हटाया, इस लड़ाई से, क्या नाम है, बैटल ऑफ बेदारा। यहां पर अंग्रेज लोग ने डच लोग को क्या बोला, चल हो जा 9-2-11। ठीक है, तो बैटल ऑफ स्वाली, स्वाली का युद्ध से पोर्टुगीज को हरा दिया, बेदारा के युद्ध से डच वाले को हरा। ठीक है, अगेन मैं देखो फैक्ट्री, भयंकर सारी फैक्ट्री है इनकी। और फैक्ट्री मतलब तुम वो मत समझो कि कारखाना जैसे वाला, किलेबंदी बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन अच्छा वर्ड है, देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं किलाबंदी, बंदी किला। इन लोग क्या करते थे, ऐसे दो आदमी लोग को खड़ा कर दिए यहाँ पे, डंडा लेके। ठीक है, और इसके बाद से इनका इलाका चालू, किलेबंदी कर दी है। ठीक है, अब जो यहां से गुजरेगा वो क्या देगा, पहले तो परमिशन मांगेगा, पैसे देगा तब वो जा पाएगा। जो तो ये व्यापार हो गया ना, तो उस समय क्या होता था भाई, मेन तो पैसा ही है। तो इसके आगे इनका एरिया हो गया, अब इसके आगे इन लोग, और इन लोग अपने एरिया कहाँ बना ले रहे, समुद्र के किनारे। ठीक है, अब भाई समुद्र के थ्रू ही तो जाना पड़ेगा सब लोग को, तो जो भी यहाँ पे आएगा ये भी पैसा देने लग गया। ठीक है, तो सब लोग का मेन मकसद क्या था, किला बनाना। देखो किला जिसके पास है, तुमने वो पिक्चर भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत हिंट देगा, बाजीराव मस्तानी। ठीक है, उसमें किलाबंदी का जो महत्व है ना उस पूरे मूवी में, तुमको समझ में आ जाएगा कि एक फोर्ट होने से, किला होने से क्या फायदे होते हैं। अगर इंडिया पे हमला हुआ है, तो 140 करोड़ लोग को हराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं को अगर इंडिया को जीतना है तो सिर्फ दिल्ली पे हमला करूंगा। समझ रहे हो, पार्लियामेंट पे अटैक क्यों किया पाकिस्तान ने, पता था पार्लियामेंट पे अटैक करने से इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि किसी कंट्री के राजधानी में ही हमला कर दिए तो वो पूरा कंट्री को हारा माना जाता है। ठीक है, अभी इसराइल में भी तो ऐसे ही हमला चल रहा था, तुमको पता ही होगा। तो फोर्टिफिकेशन मतलब अगर किसी के किला अगर सुरक्षित है, तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वो किला हार गया अपना, तो समझ लो कि पूरा लड़ाई हार गया। ठीक है, तो बैटल ऑफ सॉली, बैटल ऑफ बेदारा, फिर आए हमारे चमन चोटेल। ये डोगरी कौन है, हाँ मर गई है ठीक। ठीक है, एक बंदा था जॉन मिडन हॉल, केम टू इंडिया वाया लैंड रूम। ठीक है, ये इंडिया पहुंच गया। और देखो चार्टर मतलब क्या होता है, तो समझ लो इसको हिंदी में बोलते हैं फरमान।
एक मूवी में देखोगे ऐसा ऐसा खोलते हैं और ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है, चार्टर। तो इस क्वीन ने बोला कि जाओ ईस्ट इंडिया कंपनी बनाओ, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी देखो, जहां तुम मैप देखोगे तो इसने क्या बोला, ये केप ऑफ गुड होप है, इसके इस तरफ को ईस्ट बोल रहे हैं हम, ठीक है, इसके इस तरफ को वेस्ट बोल रहे हैं। तो वेस्ट तरफ जाओ, इस ईस्ट तरफ जाओ, और ईस्ट में जितनी भी कंट्री है उन सब में व्यापार करो, बिजनेस, पैसा लेके आओ, पैसा। इस समय की जो क्वीन थी, ठीक है, खैर अभी भी इन लोग सब यही करते रहते हैं। सबसे जानते हो ना, सबसे अमीर देश कौन है? देखो, सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, पैसा भी सबसे ज्यादा है, लेकिन वो सब कमाया हुआ है। अमेरिका ने ऐसा उनको मिला थोड़ी ना, उन लोग भी स्लेव्स थे, यूनाइट हुए, अपना कंट्री को अच्छा बनाए, 34 करोड़ का पॉपुलेशन है, एजुकेशन पे ध्यान दिए, हर चीज बनाए, है ना। लेकिन इन लोग का ऐसा कुछ कहानी नहीं मिलेगा तुमको। उठ, बेटा सो। हाँ क्या? हाँ, ये चुराया हुआ है हर जगह, हर कंट्री पे रूल करके वहां के लोगों को स्लेव बना के वहां से इन लोग चुराए हुए, ठीक है। और बाकी कंट्री में जैसे अमेरिका किसी पे को भी रूल ही नहीं किया जीवन में, फिर भी वो दुनिया का नंबर 1 कंट्री है। हाँ, हाँ, कमाया है, ठीक है। और इन लोग, हाँ, इन लोग लूटे। तो उसने क्या राइट दे दिया, बोले कि जाओ कंट्रीज टू द ईस्टर्न साइड ऑफ केप ऑफ गुड होप। तो जो केप ऑफ गुड कंट्री था उसके ईस्टर्न साइड पे जाओ, और जाओ पैसे वैसे कमा के, ठीक है। तो कैप्टन रसल आएगा इंडिया, ठीक। कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल अंपायर कहा गया? जहांगीर के दरबार में गया वो, ठीक है। यहां से रखना है, देखो ये वाला नाम कैसे याद नहीं रखना है, जो लैंड रूट से आया उसका क्या ही नाम याद रखे, ठीक है। फिर भी जॉन मिडन हॉल, ठीक है, ये लैंड रूट से आया। लेकिन भाई ये वाला जो है ये तुमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ये नाम है, क्योंकि ये आदमी फेमस है, जहांगीर। इसकी खुद की कहानी अपन पढ़ेंगे मिडिवल में, कितना प्रॉब्लम था बेचारे को, है ना। जहांगीर का अपना ही प्रॉब्लम बहुत था, फिर ये अंग्रेज आ गया, कैप्टन विलियम हॉकिंस। और जहांगीर ने इसको क्या फरमान दे दिया कि जाओ भाई फैक्ट्री बना लो, ठीक है, बदले में कुछ दिया होगा, ठीक है। ऐसा राजा यहाँ बैठा करता था, वहां आता था विलियम हॉकिंस, फ्रॉक पहन के क्यों आया? है? हाँ, ड्रेस है उस समय का, सही है ना, लेकिन स्टाइल है, ठीक है। तो सूरत में कर दिया फर्स्ट फैक्ट्री एएसी का। देखो फरमान देते गए भाई, फरमान देने का रीजन नहीं जानना है। फिर 1915 में एक और आया, सर थॉमस रो, ठीक है, ये भी आया मुगल एम्पायर में। और इसको क्या वो मिल गया, फरमान मिल गया, फ्री ट्रेड। भाई देखो तुम बिजनेस कर लो, पैसा मत देना, तो बदले में कुछ तो देना। एग्जामिशन फ्रॉम इनलैंड टोल, ठीक है, वही टोल, एक जगह दूसरे जाने के लिए टोल भी नहीं देना है, ठीक है। तो ये सब फरमान मिलती है। क्या हम लोग को फरमान के ऊपर क्वेश्चन आएगा? नहीं। देखो अगर मेरे को इसमें से क्वेश्चन देना हो तो मैं क्या पूछूंगा, थॉमस और किसके दरबार में आया? एकदम टफ क्वेश्चन बनाना है तो कौन सा साल में आया है, लेकिन टफ नहीं बनाना है, इजी क्वेश्चन बनाना है, तो भाई थॉमस रो नाम याद रखना पड़ेगा, विलियम हॉकिंस से याद रखना पड़ेगा। फरमान कहाँ मिला, ये भी टफ क्वेश्चन में आ जाएगा, सूरत में बनाना है कि कहाँ बनाना है, ईयर और एकदम एरिया जो हो गया ना, ये टफ क्वेश्चन में आ जाएगा। मेरे को रेलवे में टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो रेलवे बहुत इजी पेपर होता है, ठीक है, जिन लोग पहली बार दिला रहे हो, जिन लोग चौथी बार दिला रहे हो, रेलवे इज वेरी इजी पेपर, ठीक है। बस रेलवे फेमस बहुत है, क्योंकि रेलवे फेमस होने की वजह से इसको भरते बहुत ज्यादा लोग हैं, इसको फॉर्म ज्यादा भरते हैं, तो कंपटीशन ज्यादा हाई हो जाता है। तो इजी पेपर में भी क्या होता है, कट ऑफ तुमको थोड़ा सा कम, मतलब ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अबे 100 नंबर में 85 जाएगा, 85 89 जनरल का, इसका मतलब पेपर टफ आएगा? नहीं, पेपर टफ नहीं है भाई, दिलाने वाले लोग इतने सारे हो गए। अगर यही कम दिलाएंगे ना तो पेपर का लेवल, देखो लेवल मेन होता है ना, हम तैयारी लेवल के हिसाब से करेंगे ना। अभी यूपीएससी का तैयारी करना है तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे, रेलवे का तैयारी करना है तो ऐसा पढ़ेंगे। तो तुमको कंपटीशन को हराना है, ये तो इजी जाने वाला है, सबको हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ेंगे। तुमको याद रहने वाला है कि 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, कि कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, सर थॉमस रो आए थे। ऐसा तुमको याद रखना पड़ेगा, और ये याद तब रहेगा जब हर दिन सुबह उठ के वो सूर्य नमस्कार करने से पहले ये सब पढ़ना, हर दिन पढ़ना जब तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर दिन बस।
क्या सिलेबस है, क्या पे कब फॉर्म निकलेगा, नहीं पता। ठीक है, एक बार डिसाइड कर ले कॉम्पिटेटिव दिला रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हर दिन उठ के बस पढ़ना है। मैथ्स तो दिमाग में रह जाएगा, क्योंकि मैथ्स में पेन वेन चलता है ना, तो रिटेंशन पावर ज्यादा रहता है। लेकिन इसको कैसे चुनना है और याद करना है, तो बस इसको तुमको हर दिन भाई करना पड़ेगा ब्रश करने से पहले। मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री लगा दिए। गोलकोंडा किंगडम में भी राइट मिल गया इनको ट्रेड करने का। देखो धीरे धीरे मिलते जा रहा है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर 5-10 साल में क्या हो रहा है, उनको नए नए राइट्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा। नवाब ऑफ बंगाल शुजाउद्दीन। ठीक है, अभी हम बंगाल में आ ही रहे हैं बस। ठीक है, कंपनी द राइट टू ट्रेड आफ्टर पेइंग द ड्यूटी। तो बंगाल का जो नवाब था, नवाब मतलब राजा ही समझो, ठीक है, वहां पे नवाब बोलते हैं। उसका नाम था सुजाउद्दीन। उसने क्या परमिशन दे दिया कि ड्यूटी पे करने के बाद, मतलब टैक्स देने के बाद, तुम यहां पे भी क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बंगाल में। और बंगाल को कोई छोटा मोटा जगह मत समझो। बंगाल आज तो थोड़ा सा गरीब स्टेट में गिना जाता है। वैसे बंगाल उस समय बहुत रिचेस्ट कंट्री था। ठीक है, जो तुम बंगाल का विभाजन जब पढ़ोगे ना 1905, तब तुमको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ। दहेज प्रथा तब भी थी, तो अंग्रेजों को दहेज में क्या मिल गया, बॉम्बे ही मिल गया भाई। तो पोर्टुगीज और इंग्लैंड है ना, दोनों की शादी हुई, मतलब वहां के राजा रानी की। ठीक है, और एज अ दहेज बॉम्बे मिल गया। ठीक है, भाई लोग दहेज में क्या क्या देते हैं, बॉम्बे दे दिया भाई। बॉम्बे कैसा था, बॉम्बे में 7 छोटे छोटे आइलैंड थे। ठीक है, 7 आइलैंड्स, और किसी समुद्री जगह का मिलना, वहां का बिजनेस, वहां पर टोल सब मिल जाएगा ना। तो ये सब से क्या हुआ, अंग्रेजों के पास पैसा बहुत आने लग गया। ठीक है, अंग्रेजों के पास पैसा आया, तो पैसे से एक और पी आया। हिंदी वाला पी है, ये इंग्लिश वाला पी है। ये पैसा वाला पी है, और ये पावर। पैसे के साथ साथ क्या मिल जाता है, पावर मिल जाता है। और इस पावर को उन लोग क्या सोचे कि हम सिर्फ बिजनेस नहीं करेंगे, हम एरिया एक्सपेंशन पे बिलीव करेंगे, है ना। ये आगे जाके बदल जाएगा। और औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को औरंगजेब क्यों बोलते पता ना भाई, मतलब खा जिसके बारे में पढ़ पाएंगे। एक रॉयल फरमान इशू कर दिया, एग्जेम्प्टेड टू पे कस्टम ड्यूटीज बंगाल। देखो बंगाल इतना रिच रिच स्टेट था, और वहां पे इसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, मतलब वहां से इतना प्रॉफिट होने वाला है, और टैक्स के नाम पे कुछ भी पैसा नहीं। उसको उठा, इधर भी, इधर इधर इधर, यहाँ पे बैठ, यहाँ फर्स्ट बेंच में। मैं जगी हूँ, मैं जगी हूँ, मैं जगी हूँ। रात में केक भी काटेंगे 12 बजे, रात को 12 बजे बहुत कॉल आएगा। हाँ, कहाँ चोरी भाई। हाँ इधर आ। ये है वो लड़का, इसको बोल देते पागल राजा। ठीक है, पर कुछ ईयर। ठीक है, और ये पागल राजा बहुत इतना पागल था, इसके बारे में हम लोग मुगल में भी नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसका सिर्फ रोल इतना ही है कि इसने सबसे बड़ा कांड कर दिया। इसने अंग्रेजों को क्या फरमान दिया कि जाओ खुद के सिक्के बना लो। ठीक है, इसका रोल सिर्फ इतना ही है। वैसे ये पागल था, हर दिन अलग अलग कपड़े पहनता था, अलग अलग कलर के, है ना। पीले रंग से डरता था, कभी नीले रंग से डरता था, कभी बिना कपड़ा पहने दरबार में आ जाता था, दौड़ते रहता था अच्छी। ठीक है, तो ये पगलैट राजा था। लेकिन उसके बारे में हम ऐसा थोड़ा ना पढ़ेंगे, ये सब क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेगा हमको रेलवे में, कौन पगला था, कौन कपड़ा पहनता नहीं पहनता। इसने जो फरमान दिया कि जाओ खुद के सिक्के बना लो, तो कितना बड़ा बात है। अगर मोदी गवर्नमेंट आए बोले कि उचित अपना खुद का नोट छाप ले, तो सबसे पहले प्रिंटर खरीदेगी एक तो, कितने का नोट छापेगी, 5,000 का नोट। फिर सब्जी कैसे खरीदेगी, फिर तो आलू बेचने वाला तेरे को तो लूट लेगा, है ना। 1 किलो का रेट कितना बताएगा, 5,000 बताएगा तेरे को, क्योंकि तेरे पास 5,000 का ही नोट है। नहीं तो ये नोट नहीं यूज कर पाएगी ना फिर तू, तो अपना खुद का नोट जिसमें तेरा फोटो होगा उचित। मैं सबको 500 क्या 5,000 नोट देना, धारक को ऐसा लिखे रहता ना। समझ रही क्या, कोई गवर्नर का साइन नहीं, तेरा एटीएम नहीं होगा, तू बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाएगी, यूपीआई नहीं कर पाएगी। समझ रही है, अमेजोन से सामान तू ऑनलाइन पे नहीं कर पाएगी। तो खुद के नोट छापना है ना, तो कितना छापेगी, कौन सा नोट छापेगी, कम छापेगी, कितना कम छापेगी, 100-200 को छाप, अरे मतलब नंबर ऑफ नोट्स कितने छापेगी, कितना पैसा रखेगी अपने पास। अरे
तो मान लो 100 रुपए की जरूरत, 100 नोट छाप दे। हाँ तो कितना छापेंगे, अगर 1 साल का व्यू है अपना, कितना नोट छाप सकते हैं तो? 10,000 1 साल में? ये मेरे को मिलेगा एक दिन में 3 करोड़ छाप दूंगा मैं। ये एक छोटा नंबर बता रहा हूँ मैं पूरे इंडिया को ही खरीद लूंगा। और क्या, मैं टमाटर गाजर खरीदूंगा? जब मैं खुद का नोट छाप सकता हूँ तो मैं छोटा क्यों सोचूंगा? तेरे पास 100 करोड़ है तो स्कूटी लेने का प्लान करेगी? क्या करेगी? कार बोलेगी ना तू? जेट घूमूंगा मैं। जेट के नीचे कुछ होता नहीं है क्योंकि, और जेट के ऊपर कुछ होता नहीं है ना? तो मैं 2 जेट 3 जेट रखने की बात करूंगा। फिर मैं क्या भिलाई तीन में रहूंगा? नहीं, भिलाई तीन को खरीद लूंगा मैं जितना। तो मैं कुछ बड़े लेवल की बात करूंगा भाई। ये एक दिन में नहीं करूंगा मैं, तो मजाक हो गया। लेकिन अगर तुम क्वाइन बना रहे हो खुद का, तो धीरे धीरे बढ़ाएगा ना। धीरे धीरे अपने एरिया को लूंगा, जैसे समझ लो भिलाई तीन पहले खरीदूंगा, फिर चौरोदा खरीदूंगा, फिर जांजगिरी, कुम्हारी, टाटीबंध, छोटा नागपुर, रायपुर, ऐसा लपेटूंगा ना मैं। लेकिन तू छोटा मत सोच, ये सबसे बेकार चीज हुआ है जो मुगल इस राजा ने दे दिया। और अंग्रेज मुगल में ऐसे लोग को ही खोजते थे, कौन पागल है, कौन सर्किट है, कौन नशा करता है। उनके पास जा जाके अलग अलग फरमान देते थे और उनके साइड मिल जाते थे। ठीक है, इन लोग बहुत चापलूस टाइप के लोग थे, जैसे बोलते मतलब भड़काते थे। देखो इस समय तो डच फ्रांस सब लोग थे, ठीक है, तो इन लोग उनके खिलाफ जाके कुछ कुछ बोलते थे कि वो आपके लिए खतरा है, हम लोग अच्छे हैं, देखो ये लोग मदिरा लाए। ठीक है, उन लोग क्या लेके आए, तंबाकू, ऐसा चूना वूना लगाना पड़ता है, ताली बजाते हो। इसको डायरेक्ट डालो, जाम जाम बोले, जाम। ठीक है, जाम से जाम हो गया बेचारा, फिर इंडिया की लग गई। ड्यूरिंग विच टाइम मुगल एम्परर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ इंडिया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। राजा वाजा का नाम दे देगा और किसके टाइम पे हुआ था, तो अभी मैंने बताया जहांगीर वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया? ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा फोर्ट बनाया है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये नाम है, देखो अगेन ये टफ क्वेश्चन में आ गया। देखो किले तो बहुत सारा बनाया है, लेकिन पहला किले का नाम पूछ रहा है। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब ये हिंदी में होगा तो किला सेंट जॉर्ज आएगा। ठीक है, दोनों दोनों, हाँ, हाँ, सेंट जॉर्ज का किला। हाँ तो भाई देख लेना दोनों भाषा में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द, ठीक है ये ठीक है, ये ठीक है। बेचारा इंडिया। इन द लास्ट 1630 was the first India company given the permission to set up the factory coast? ठीक, मसूलीपट्टनम में तो हुआ था। सूरत में। अच्छा देखो ये अगेन उसमें आ गया। ठीक है, पर्टिकुलर ईयर में पूछ दिया। ठीक है, तो ये सब टफ क्वेश्चन में आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम के लेवल के हिसाब से आता है। हमको देखो ग्रेजुएशन लेवल, और दूसरा क्या है, 12th लेवल। 12th लेवल में अलग, देखो पैसे लेवल तो वही है। तो ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा डेप्थ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ रेलवे का डेप्थ से बाहर कितना चल देगा। रेलवे का डेप्थ इतना ही है। तो किसी फलाने ईयर में फलाना फैक्ट्री किस स्टेट, ये तो बहुत 3 लेयर हो गया ना। देखो एक तो अंग्रेज बना है ईस्ट इंडिया कंपनी, एक टफ क्वेश्चन ये हो गया। 13 में बना है, एक और हो गया। किस सिटी में बना है, तो इसको बोलते हैं 3 लेयर वाला क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 3 लेयर है। तो ये टफ के क्वेश्चन कैटेगरी में आ गया। सिंगल लेयर होता है, जैसे कहाँ बनाया, कौन आया था, राजा कौन था जब आया, वो सिंगल लेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे बार, फ्रेंच आ गए। ठीक है, तो पहले आया पोर्टुगीज। पोर्टुगीज को हराया अपन स्वाली की लड़ाई में, है ना, बैटल ऑफ स्वाली। फिर आया डच। डच वाले को हराया हम बेदारा की लड़ाई में। फिर इंग्लिश तो हम पढ़ चुके हैं, उन लोग को हारते ही नहीं है। अब आएंगे फ्रेंच, और फ्रेंच को कैसे हराएंगे? तो देखो जो जितना लेट आते जाएगा वो उतना इंटेलिजेंट रहेगा। ठीक है, उसको पता है कि जैसे सबसे पहले पोर्टुगीज आए, उनको पता ही नहीं है अंग्रेज कैसे होते हैं, लड़ाई क्या होगा, कैसे हारेंगे। लेकिन जब डच आए तो उनको समझ में आया पोर्टुगीज को अंग्रेजों ने कैसे हराया। ठीक है, सेम वैसे अब अभी अंग्रेजों के पास क्या है, बहुत दिमाग है, 2 लोग को भगा चुके हैं लड़ाई में। अब फ्रेंच वाले लोग आए हैं। ठीक है, उनके पास ज्यादा पैसा है, बहुत पावर है, और 2 लड़ाई लड़ने का एक्सपीरियंस भी है। तो अब फ्रेंच वालों से कैसे लड़ेंगे, और यही चीज फ्रेंच के पास भी है। फ्रेंच क्योंकि लेट में आया है, तो ज्यादा पैसा लेके आया। प्लस उसको ये भी पता है कि अंग्रेज लोग लड़ते वड़ते कैसे हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, है ना? ये सब इनके पता, तो इन लोग भी ताकतवर है और अंग्रेज लोग भी ताकतवर है। ठीक है, तो इनके बीच एक लड़ाई में कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो इन्होंने भी अपनी फैक्ट्री सूरत में लगाई, मछलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में लगाई। ठीक है, और इन्होंने अपना लगाया भाई देखो अभी इन लोग का बता रहा हूं, पौंडीचेरी याद रखना, इसका नाम बदल के क्या हो गया, पुडुचेरी।
ठीक है। तो जैसे तुमको पोर्टुगीज गोवा वर्ड याद आता है, तो फ्रेंच से पुडुचेरी याद आना चाहिए। तो आज हम पुडुचेरी जाएंगे तो हमको फ्रेंच कल्चर मिलेगा वहां पे। जैसे गोवा में हमको किसका कल्चर मिलता है, पोर्टुगीज कल्चर मिलता है। जैसे वहां मंदिर, राम मंदिर, ये सब नहीं मिलेगा, वहां पे सारे चर्च मिलेंगे। तो भी कैसे चर्च, वो जो पोर्टुगीज टाइम का चर्च है वैसा वाला चर्च मिलेगा, कैथोलिक, नॉन कैथोलिक टाइप। गए कभी गोवा गए? जाना वहाँ? ये देख ऐसा इमोशनल बात करती है, यहीं से बाहर नहीं निकल पाती। तेरे को तो निकालते इस संडे को बाहर। ठीक है। अब इसमें बहुत फेमस चचा है लॉर्ड डुप्लेक्स। ठीक है। ठीक है, डुप्लेक्स तुम जानते हो, डुप्लेक्स मतलब टू बेडरूम हॉल, 2 BHK डुप्लेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो डुप्लेक्स के बाद ट्रिप्लेक्स भी आया होगा, नहीं को क्या, नहीं पता मैंने। ये दोहरा शासन मेरे, बंगाल वाला। देखो, ये लड़का, इसी का नाम क्यों आया, क्योंकि इसका मोटिव अलग था। जिसका मोटिव अलग होगा, तो इसने क्या ना अपना मोटिव कमर्शियल से हटा के इंपीरियल कर दिया। ठीक है। कमर्शियल मतलब व्यापार सिर्फ नहीं है अब अपना काम। हम इंडिया क्यों है, व्यापार करने नहीं आए। मतलब इसके पहले जो आए थे उन लोग तो बोले व्यापार करने आए, ये बोलता है सिर्फ व्यापार करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। व्यापार में इंपीरियल करना है, मतलब हमको क्या करना है, अपना सीमा बढ़ाना है। सीमा बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है। भिलाई 3 है अपने पास, तो चरौदा भी चाहिए, तो जंजगीर भी चाहिए, सब गांव चाहिए। जब अपने पास एरिया आ जाएगा तो अपने आप व्यापार हो जाएगा। ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना नीति ही बदल लिया। इसलिए लॉर्ड डुप्लेक्स की ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग रहेंगे तो हम तो कुछ ही पढ़ने वाले हैं ना। मान लो 10 होगा तो 10 में इंपॉर्टेंट फिर ये। ठीक है। तो इसमें तुम ये याद रख लेना। अब क्योंकि इन लोग ताकतवर थे, तो इन लोग के बीच बहुत लड़ाई हुई। इनको बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। ठीक है। अंग्रेज और फ्रांस के बीच में बहुत बार लड़ाई हुई। ठीक है। छोटा मोटा बहुत बार होता है। जैसे हम थोड़ा सा इधर चले जाए, थोड़ा वर्ल्ड में चले जाए, तो एक छोटा सा कंट्री था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियन नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में क्या हो रहा था, वहां की जो वहां का जो किंग है वो मर गया। ठीक है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले जागेंगे, है ना, आर्क ड्यूक रहता है, वहां का राजा मर गया। और वहां की जो क्वीन है उसको किंग बनाने की बात चल रही थी, तो फीमेल का बनना उस समय तो पॉसिबल नहीं था। तो सारे अंग्रेज लोग सपोर्ट किए इसको कि भाई तुम बन जाओ, संभाल लो। बहुत छोटा सा कंट्री था। ठीक है। अब क्योंकि इंग्लिश लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, तो फ्रेंच लोग का काम क्या था, क्वीन गई तेल लेने, इनका अपोज करना। ठीक है। बस इनको अपोज करना उनका काम था। ठीक है। कि अंग्रेज लोग जो भी बोल रहे हैं, अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उसके अगेंस्ट हो जाए, बोले भाई ये रानी नहीं बन सकती। ठीक है। तो इनका चल रहा था वैसा टाइप का, पहले से ही खतरनाक वॉर चल रहा था। ये कहा इंडिया के बाहर भी चल रहा था इनका वॉर। ठीक है। और जैसे आज देखो, आज 2 बड़ी कंट्री जिनके बीच वॉर हो सकता है या पॉसिबिलिटी है, या इन लोग फड़फड़ाते रहते हैं एक्सपेंशन करने के लिए, वो कौन है बताओ। एक तो रशिया है, और दूसरा, दूसरा में बहुत वो है तुम्हारा, रशिया तो सबको समझ में आता है, दूसरा बताओ। इंडिया तो नहीं है, फ्रांस भी नहीं है, अमेरिका। ठीक है। देखो, इंग्लैंड यूके भी नहीं आता बीच में। चाइना तो एक नंबर का चोर है। चाइना जो मजबूत कंट्री उधर ही चला जाता है बहुत प्यार से। ठीक है। वो ऐसा डायरेक्ट नहीं है, दल बदलू सामान। तो हमारे पास एक बस्ता है रशिया, अपना पुतिन। ठीक है। और तुम्हारा अमेरिका। इन लोग बताना चाहते हैं कि हम है सुपर पावर। यूएस बोलना चाहता है हमें सुपर पावर, लेकिन वो तो है ही, लेकिन वो बने रहना चाहता है। ठीक है। इसलिए हर सेक्टर में वो ऐसा, जैसे बोलते हैं ना, टॉपर से कंपटीशन करो तुम्हारा परसेंटेज बन जाएगा, बस कुछ वैसा ही है। तो इसने डेवलपमेंट इसलिए ऐसा किया। वर्ल्ड वॉर 1 में भी देखो उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ज्यादा फफड़ाया कौन, जापान ज्यादा फफड़ाया, तो क्या कर दिया उसके ऊपर। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं किया था भाई, जापान ने बस एक हार्बर पे 2-4 बम गिराए थे, कंट्री पे भी अटैक नहीं किया था। ठीक है। लेकिन भाई ने सीधा क्या कर दिया, पूरी दुनिया को ये बताने की कि थोड़ा बहुत ही मजाक सहेंगे नहीं, इतना बड़ा बम फेंक दिया। ठीक है। वैसे ही रशिया अभी भी एरिया एक्सपेंशन कर रहा है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई देखो, उसको यूक्रेन का वो जगह चाहिए, छोटा सा, कितना बड़ा रशिया है लेकिन वो जगह चाहिए उसको। क्यों, क्योंकि वो जगह से क्या हो जाएगा, वहां से नाटो के मेंबर जुड़ जाएंगे। ठीक है। और नाटो किसका बनाया हुआ है, अमेरिका का बनाया हुआ है। तो अभी भी एरिया एक्सपेंशन की ही लड़ाई है, मतलब अपने एरिया को बड़ा कैसे करना है। तो ये दोनों अभी भी इसी में लगे हुए हैं।
जैसे बताओ, इसने इराक क्यों गया था ये लड़का? इराक पे या अफगानिस्तान पे, ठीक है, ये 20-20 साल रहे इन लोग। कितना पैसा है बताओ? एक कंट्री की वॉर, तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है लड़ाई में होता है। जो कंट्री ज्यादा लड़ती है वो कंट्री खत्म हो जाती है। तुम पाकिस्तान देख लो, तुम सीरिया देख लो, जो भी कंट्री का नाम लो जिसने वॉर को प्रमोट किया, वो कंट्री खत्म है, उस कंट्री का कुछ पैसा नहीं होता। लेकिन अमेरिका तो सिर्फ वॉर ही लड़ता है, प्रॉक्सी वॉर लड़ता है। जैसे अफगानिस्तान में 20 साल से है वहीं पे, अभी अभी बाहर आया, अफगानिस्तान में तालिबान लोग आ गए। इराक में इतने साल रह गया। वो तो जब से अमेरिका बना है वो लड़ ही रहा है। अभी किसको पैसा दे रहा है? किसका सपोर्ट कर रहा है? रशिया को सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो यूक्रेन तो इतना सही देश है, इतने 2.5-3 साल होने वाले हैं लड़ाई को, अकेले तो लड़ ही नहीं सकता। तो अमेरिका उसको पूरा आर्मी का, पैसे का, हर टाइप का सपोर्ट दे। तो ये तो जिंदगी भर लड़ते ही रहेगा, इसके पास इतना पैसा, खजाना खत्म नहीं होगा। और ये लड़का पुतिन सबका पापा है, इसके पास भयंकर पैसा है। ठीक है, मतलब इन लोग, मैं बोल रहा हूँ कि हम पढ़ रहे हैं भाई 1600 एरिया एक्सपेंशन की बात। जिस समय तो मॉडर्न जमाना नहीं था, इक्वालिटी इक्वालिटी कुछ नहीं था, तब ऐसा सोच रहे तो समझ में आता है कि हमको अपना एरिया बड़ा करना है। लेकिन आज 2024 में भी वहीं का प्रेसिडेंट ये सोचता है कि हमको ये एरिया चाहिए, हमको वो एरिया चाहिए, तो गलत क्या है? बताओ, गलत है? तुमको क्या लगता है, एरिया एक्सपेंशन सही है कि गलत है? गलत है। फिर सब लोग ऐसा घर के सामने आंगन और आंगन का धीरे धीरे बड़ा क्यों करते रहते हैं? ये भी होता है ना। तो एरिया एक्सपेंशन तो हम लोग भी करते हैं, हम लोग को इतना जमीन मिला, खरीदे हम लोग थोड़ा उधर खसका देते हैं, थोड़ा इधर खसका देते हैं, फिर तो अमेरिका के लड़ने से मतलब। नहीं नहीं, ऐसा डायरेक्टली कैसे बोल देगा अमेरिका? सीधा, बेटा अमेरिका पे मैं बता रहा हूँ ना, अभी अमेरिका के पास पूरे सब कंट्री मिलके भी अमेरिका पे अटैक कर देना, 5 पावरफुल कंट्री, तो भी अमेरिका के एक सिटी बर्बाद नहीं होगा। कंट्री तो बहुत दूर की बात है। समझ रहे? चाइना, इंडिया, रशिया और भी जो मिला ले तो 5 कंट्री, भाई पूरी दुनिया को निपटा देगा अकेला, एक ही बम गिरा के, ज्यादा नहीं। ऐसा करके हुआ अनाथ अनाथ तक ना चलो। हाँ, लेकिन बात सही है, मैं ये सब बोल रहा हूँ कि चाहे तुम अकेले की बात करो, चाहे अकेले एक आदमी की बात करो, या पुराने जमाने के राजा की बात करो, या मॉडर्न में किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की बात करो, हम सब एरिया एक्सपांशन ही करते हैं। ठीक है? कब तक? जब तक किसी को तकलीफ ना हो। ठीक है, अगर मैं एरिया बढ़ाते जाऊंगा और कोई पड़ोसी चिल्लाएगा या गवर्नमेंट बोलेगी ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, जैसे अभी अभी ये मस्जिद गिरा है यहाँ पे सुपेला में, ठीक है, क्या कर रहे हैं? मस्जिद की जगह इतनी अलॉट हुई, उतना जगह लेके एक मीनार बना दिए सामने, फिर वहां पे दुकान खोल दिए, एरिया एक्सपेंशन हुआ। कितने साल, 30-40 साल हो गए, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोली, कोई कंप्लेन जो भी किया, लेकिन जब पता चला वो तोड़ दी। ठीक है, बस राजा लोग भी यही करते हैं, जब तक सामने लोग तकलीफ ना हो एरिया एक्सपेंशन करते रहो, जहां तकलीफ होगी तो हमला हमला हो जाएगा। और आज भी यही हो रहा है। ठीक है, हम चाइना को पसंद नहीं करते, चाइना ने इंडिया का 42 किलोमीटर ले लिया। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि हम दोनों एक, पहले ये सब मिक्स था, तो हम मुस्लिम को पसंद नहीं करते भाई, क्योंकि हमने उनका एरिया ले लिया, उन लोग ने हमारा एरिया ले लिया। अब इसके बाद अफगानिस्तान है, फिर इराक है। ये सब लोग अपने जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। साउथ साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एक्सपेंशन के लिए लड़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया चाहता है कि साउथ कोरिया हमें मिल जाए, साउथ कोरिया चाहता है कि नॉर्थ कोरिया हमें मिल जाए। तो एरिया एक्सपेंशन कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना खत्म हुआ है और ना कभी खत्म होगा, सबको चाहिए भाई यही चीज। क्यों नहीं चाहिए बताओ? खाली जमीन पे तो सब कब्जा करना चाहते हैं। क्या? हाँ वही तो। हाँ, बढ़ाना रहेगा तो अगर ताकतवर नहीं बनेंगे ना तो सब एरिया हड़प लेते हैं, तो सबको अपना पावर बढ़ाना रहता है। ठीक है, जैसे अभी तुम परसों की बात है एकदम गर्म, बांग्लादेश ने क्या बोला, बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, जैसे आईआईटी है ना यहाँ पे, वहां पे उनके कॉलेज के एक प्रोफेसर ने बोला कि हमको क्या करना है, पाकिस्तान से अलाई कर लेना चाहिए, संधि करना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। समझ रहे हो? मतलब इंडिया का हालत क्या हो जाएगा अगर बांग्लादेश के पास न्यूक्लियर मिसाइल आ गया। पाकिस्तान के पास तो है ही, चाइना के पास भी है, रशिया के पास भी है, अपने पास भी है। लेकिन अगर हम सब लोग आपस में लड़ लिए, एशियन कंट्री, चलो हम नहीं लड़े, हम तो ऐसे वाले लोग हैं, हम लड़ते कहाँ हैं हम लोग, है ना? लेकिन इन लोग लड़ लिए ना आपस में तो इंडिया खत्म हो जाएगा।
पड़ोसी के घर लड़ाई होगा तो इधर तो कुछ तो उड़ेगा ना। तो हम तो सेंटर पे हैं। इराक और चाइना का लड़ाई हुआ तो ये अपने छत से ही जाएगा मिसाइल ऊपर से। एक तो मिस गाइड तो हो जाएगा पक्का, क्योंकि चाइना का सामान है ना। अरे सही बता रहा हूँ। तो देखो इनके बीच सुप्रीमेसी के लिए कौन ज्यादा पावरफुल है, इसके लिए बहुत लड़ाई चली। ठीक है। हाँ, ऐसा मुंडी लेके दौड़ गया। तो हम इसको बोलते हैं कार्नेटिक वॉर। तो मैंने क्या बताया, ग्रेवी में अंग्रेज लोग डायरेक्टली तो लड़ नहीं पाते, एक वॉर में जीतेंगे ही नहीं। ठीक है। टुचुक टुचुक करेंगे भाई। तो क्योंकि इन लोग ज्यादा पावरफुल थे तो इनको हराने के लिए 3 वॉर लग गया। ठीक है। 3 वॉर के बाद फ्रेंच लोग नमस्ते बोल दिए। अब ये जगह का नाम याद रखना है, बैटल ऑफ वोंडिवोश। ठीक है। तो 3 लड़ाई तुमको याद हो गया भाई। स्वाली 9-11, बेदारा दाई तो सहारा, देखो, वॉन्डी वॉ वॉश। इससे भगाया पोर्टुगीज को, इससे भगाया डच को, और इससे भगाया फ्रेंच। ठीक है। और ये हम लास्ट लड़ाई की बात कर रहे हैं। 3 बड़े लड़ाई देखो कहां पे हुआ है, यहीं पे हुआ है। ठीक है। हमारे सॉइल में हुआ, हमारे मिट्टी में हुआ, बाहर तो बहुत चला है। कार्नेटिक बोले तो क्या, कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक में हुआ है ज्यादातर, मतलब साउथ वाले हिस्से में। क्योंकि इन लोग अभी मध्य भारत तक आए नहीं, मध्य भारत में मुगलों का बहुत खतरनाक रोल था। ठीक है। ऐसा कोई जा नहीं सकता था भाई, अकबर वकबर हम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। थोड़ा इसको मत पढ़े, ये थोड़ा वॉर के डीप में गया है। तो जैसे इसमें बता रहे थे, मैंने बोला सिंधी बोलते हो, संधि मंधी करेंगे। तो फ्रेंच ने मद्रास कैप्चर कर लिया, तो ब्रिटिश ने पौंडीचेरी कैप्चर कर लिया। ठीक है। फिर क्या हुआ, इसको बोलते हैं अयला कैपल चैपल, यहाँ पे इन लोग का संधि हुआ। ठीक है। अंग्रेज लोग के भाई देखो, 3 लड़ाई होने का मतलब क्या है, पहली लड़ाई हुई होगी, फिर संधि हुआ। संधि हुआ तो फ्रेंच वाले सोचे कि अब भाई म्यूचुअल हो चुका है, अब कुछ नहीं करेंगे। अंग्रेज लोग तैयारी कर रहे हैं अगले लड़ाई की। फिर दूसरा लड़ाई हुआ तो अब थोड़ा उन लोग और कमजोर हो गए, फ्रेंच वाले लोग। फिर संधि हुआ, फिर तीसरा लड़ाई हुआ, संधि हुआ। ठीक है। हर संधि को अपन नहीं रटेंगे भाई एकदम, है ना, अनइम्पॉसिबल है। अनइम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी। ठीक है। ऐसा कुछ मत पढ़ो। ऐसा कुछ उस टाइम का फोटो है। ठीक है। इतने सारे, और इतने सारे नाम तुमको इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि आ, उस समय ऐसा कोई, अभी क्या है ना, 4-5 स्टेट ही बस है। उस समय तो हर थोड़े इलाके के बाद एक राजा आ रहा है। ठीक है। तो इनकी सब भयंकर पुलिकट, देखो कुछ नाम तुमको मिल जाएंगे। पौंडीचेरी, जाफना मिल जाएगा तुमको, श्रीलंका का यहाँ वाला। ठीक है। वो मूवी, खैर तुम मूवी तो कहाँ देखते हो आजकल। ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस खत्म हो गया, हमारे काम का इतना ही। अब हम आ जाते हैं सीधा। ठीक। तो यूरोपियन पावर को क्या कर दिया हमने, खत्म कर दिया। ठीक है। कौन थे बताया ना, डच, पोर्टुगीज, डच और फ्रेंच। पोर्टुगीज को हराया स्वाली से, डच को हराया और वॉन्डिक्स। ठीक है। मेन 3 बड़े लोग हरा दिया, और भी आते हैं, ठीक है, जो डीप में पढ़ेंगे समझ में आएगा, लेकिन बड़े लोग यही है। अब इसके आ जाते हैं हम राजा लोग में। ठीक है। और राजा लोग कैसे थे भाई, राजा लोग कर रहे थे ऐश। भाई अब नीचे नहीं आया। हम्म। तो क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट, बहुत सारे राजा थे हमारे पास। हम क्या बोल रहे हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ तब 550 राजा थे। ठीक है। रफली 550 कम है। जैसे समझ लो अभी हमारे 29 स्टेट्स है ना, हमारे 29 राज्य है। अगर मैं बोलता कि उस समय 550 राज्य थे, तो सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। और ये आजादी की बात थी जब आधे लोग को अंग्रेज हरा दिए, आधे लोग मिल गए, तब ये हालत था 550। तो इसके पहले कितने होंगे यार, ये 1600-1700 में 5 से 6 हजार होंगे। इतने सारे राजा हैं, कितने लोग को टैकल करना है भाई, है ना, कितने मुगल है, कितने आर्यन है। जैसे साउथ में मुगल ज्यादा जा नहीं पाए, तो हर जगह ऐसा नहीं कि पूरा इंटायर मुगल चल रहा है। मुगल तो मध्य भारत में रह गया, साउथ तरफ अपना वाडी वंश चल रहा है ना, वेडियार, पेडियार, पेरियर, बहुत सारे चल रहे हैं। इतना सारा अलग अलग डाइवर्सिटी में इतने सारे राजा लोग बैठे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा हम बोलते हैं किनको, मुगल को बोलते हैं, हम सबसे बड़ा मुगल मानते हैं। सम प्रिंसिपल वर सेंट टू गवर्नर ड्यूरिंग द मुगल। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अंग्रेज लोग क्या कर लेते हैं, अपने कुछ
जो ऑफिसर टाइप के लोग है ना, उन लोगों को मुगल दरबार में बैठा देते हैं एज ए कंसल्टेंट। समझ लो, जैसे समझो कि जैसे उसको जानते हो क्या, पहले तुम उसको तो जानते हो क्या, जयशंकर को जानते हो, अपना वाला जयशंकर है। हाँ, तो अपना जो जयशंकर है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, मतलब हमारा ये फॉरेन मिनिस्टर है, समझ लो, है ना, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ये। तो मान लो ये बहुत अच्छा है करके, ये बहुत अच्छा डिप्लोमेट है करके, मोदी क्या करेगा, इसको बोलेगा भाई तू एक काम कर, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके बैठ जा, उसके साथ घूमना दिन भर। ठीक है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहना, देख अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है, प्रेसिडेंट बनने के चांस किसके हैं? मतलब अभी वो चल रहा है कमला और इसके बीच, है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप शायद जीत जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा तो इंडिया को फायदे की नुकसान है, तो नहीं पहुंच पाओगे वहां तक, लेकिन नुकसान मानते हैं हम। ठीक है, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप बन जाएगा, इंडिया के शेयर मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा। ठीक है, और वो कमला बन जाएगी, तो फिर इंडिया बहुत खुश हो जाएगा, पूरी दुनिया खुश हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप क्या पागल है, खरगोशिया है, समझ लो। ठीक है, ये जैसे ही इसने बना था लास्ट ईयर 17% टैक्स लगा दिया वहां पे जो भी इंडियंस रहते हैं उनपे, चाइना को सपोर्ट कर दिया, रशिया से हाथ मिला लिया, बोले लड़ाई वड़ाई बंद करो, हम दोनों सुपर पावर है, ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो अमेरिका लोग इसको, कुछ लोग पसंद करते हैं। जाओ ना, हो गए, ठीक है ना, तो खुला रहना, मैं आप सपोर्ट। पेपर क्लियर किया हम भाई। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अपने सबसे इंटेलिजेंट बंदे को यहाँ बैठा के रखिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा मान ले, तो वो इंडियंस पे कुछ ना कुछ लाएगा, कि अगर अमेरिका में देखो 34 करोड़ में 17% बहुत बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो बोलेगा कि 34 करोड़ इंडियन में 17% इंडियन, अमेरिकन में 17% इंडियंस क्या कर रहे हैं, हमको क्या जरूरत है दूसरे कंट्री से आके यहाँ बनाएगा, सुंदर पिचाई को क्यों बना रहे गूगल का, क्या अमेरिकन इतने कंपेटेबल नहीं है क्या? तो वो क्या करेगा, इंडियंस पे कुछ ना कुछ लेके आएगा बेकार सा। तो ये आदमी क्या करेगा, डिप्लोमेट आदमी है ना, वो बोलेगा ऐसा थोड़ी ना है। सिर्फ वो मत देखो कि 17% इंडियंस है, वो देखो कि इन लोग इन अमेरिका को कितना फायदा पहुंचा रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ बल्कि बल्कि बातें करेगा। तो ये बोलेगा भाई बात तो सही है। तो इसको समझाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। अब देखो ये उल्टा काम भी कर सकता है, ये क्या बोलेगा, इंडियंस को छोड़ो, मुस्लिम्स पे लगाओ ये सब जो तुम्हारे मन में आ रहा है ना, तुम टैक्स वैक्स लगाओ, भगाओ, निकालो, लेकिन मुस्लिम पे करो, इनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। क्योंकि जितने भी सीईओ हैं, चाहे ट्विटर से लेकर जो भी कंपनी 10 उठा लो, वहां पे इंडियंस ही हैं, मुस्लिम तो कोई नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसा भड़का ये उल्टा भी कर सकता है सीधा, तो डोनाल्ड ट्रंप तो पगला आदमी है, वो तुरंत मान लेगा ये बात पे, और ये इसका सपोर्ट कर देगा, तो पाकिस्तान को गुस्सा लगेगा। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो हो सकता है सारे 52 कंट्री को ये बात पसंद ना आए, और सारे 52 कंट्री एक हो जाएंगे, तो चाइना फिर अगेंस्ट, ये सारे 52 कंट्री प्लस चाइना, खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। चाइना का दोस्त कौन, रशिया, और इधर कौन बचेगा, अमेरिका, और इसको भड़काया कौन, जयशंकर। जयशंकर तो दब लेगा कहीं पे, लेकिन अमेरिका की लड़ाई कितने कंट्री से हो गई, तो ये इतना इम्पैक्ट रखता है एक आदमी। ठीक है, तो अंग्रेज लोग क्या किए, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे ना, नवाब राजा वाजा, उनके साथ अपना एक असिस्टेंट बैठा के रखे हैं वहां पे, बड़े बड़े जगह पे, जैसे बंगाल में बैठा दिए, एक नवाब है वहां का, लेकिन उसके बाजू में एक अपना भी बैठा दिए कि तू देखते रह, देखभाल कर, मतलब ऐसा टेक केयर कर, कुछ ला वा के दे, लेकिन वो धीरे धीरे उसके कान में कुछ ना कुछ बोलते रहता। ठीक है, तो बड़े बड़े जगह पे, हैदराबाद, बंगाल, अवध, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जगह पे अंग्रेज लोग अपने उसको बैठा के रखे हैं। ठीक है, इन मोस्ट स्टेट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये रीजन में आ जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है केंद्र ना होना, जैसे पूरे इंडिया का केंद्र दिल्ली है, जो भी नया रूल बनेगा दिल्ली से बनेगा, दिल्ली से बना है तो भोपाल में जाके कुछ चेंज थोड़ा ना जाएगा, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सेंट्रलाइज्ड, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन कहीं से भी बन जा रहा है रैंडम जगह से। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है कोई भी कंट्री का हारने का, यही होता है कि डिसीजन एक जगह से नहीं आ रहा, मल्टीपल जगह से आ रहा। ठीक है, तो ये सब अंग्रेज लोग तो भाई चालू हो गए थे, देखो 3 लड़ाई लड़ ली है। ठीक है, हर राजा को आजमा लिए हैं। सबसे बड़ा मुगल एम्परर है, और इन लोग मुगल एम्परर लोग को कैसे खुश करना है इनको पता था। ठीक है, तो जैसे तुम थोड़ी मोटी बुक पढ़े होगे कभी, मॉडर्न हिस्ट्री की कोई मोटी बुक उठाओगे ना, जिसमें बस बातें कर रहा होगा वो, डिटेल बता रहा होगा,
तो मेजर कंट्रीब्यूशन अल्कोहल का है। अगर किसी एक नॉन लिविंग थिंग या निर्जीव वस्तु को इंडिया की गुलामी का रीजन बनाया जाए तो वो ये होगा। ठीक है, फिर तुम राजा राजा का नाम नहीं ले सकते। ये इसके पीने के बाद ही होता है जो भी होता है, जो आज भी हम पी रहे हैं। ठीक है, जीवन में इससे दूर रहना है, खासकर लड़की लोग। हाँ, भाई लड़के लोग तो पी रहे हैं, आजकल लड़की लोग भी पी रहे हैं ना। तू भी, मेरे को लगा मैं तो पी हूं करके, बोली क्या। वाह, सिगरेट वगैरह तो बहुत खतरनाक चीज हो गया आजकल, मतलब आम चीज हो गया है। ये हम लोग हर संडे को वहां जाते हैं, कोई लोग पीते दिख जाता है हम लोग को। वाह, सीसी नहीं देखी है। हाँ, तो ये ना, सिगरेट वगैरह तो बहुत छोटी सी बात है। दारू पीना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोला मारने के लिए पीना बड़ी बात है। पहले के लोग डिप्रेशन में पी रहे हैं, या राजा है तो शौक से पी रहे हैं, या गम दबाने के लिए, भुलाने। आजकल क्या, रोल मारने के लिए पी रहे हैं, कूल कूल बनने के लिए पी रहे हैं। हाँ, सब पीते हैं। तो लड़के लोग को तो ठीक है, हो गया, अभी इतना साल हो गया। लेकिन लड़की लोग पी रहे हैं ना, जैसे तुम लोग पीने लग जाओगे उच्ची, मान ले, तो गलत बात है ना। नहीं है, फेमिनिज्म, फेमिनिज्म है, लड़कियां भी लड़कों से के बराबरी में कूद सकती हैं। देखो, जो भी मुगल अथॉरिटी है, कुछ स्टेट उसके अगेंस्ट थे, जैसे मराठा, सिख, मैसूर। हम इसी पे लड़ाई करने वाले हैं। इन लोगों को क्या पसंद नहीं है, मुगल अथॉरिटी पसंद नहीं है। मतलब मुगल लोग तो पहले ही पसंद नहीं थे, मुगल लोग के साथ अंग्रेज लोग मिल गए, तो इन लोगों को दोनों पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये उस समय का रीजन था। ठीक है, इंडिया को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इस समय का देख लो। उस समय का मैप थोड़ा ऐसा समझ सकते हो, जिसमें ये वाला दिख रहा है, ये वाला कलर कितना दिख रहा है, ये कितना ज्यादा है, देखो कितना तक फैला हुआ है भाई। ये कैसा हिंदू राज्य है इतना। ठीक है, पोर्टुगीज से ट्राइंगल देख लो, छोटू छोटू। ठीक है, क्या लिखा पता नहीं, बिल प्रोसेशन। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे छत्तीसगढ़ कहाँ है बताओ। छत्तीसगढ़ तो अभी यहाँ पे आता है ऐसा कुछ। तो हम मराठा में भी थे, हम निजाम वाले में भी थोड़ा टच करते थे, है ना। मतलब निजाम, ये हैदराबाद वाले साइड भी थोड़ा है, हम ये भी थोड़ा है ना, मराठा। हम मराठा में आते हैं। जब छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन, नहीं पढ़ेंगे अपन। तो पूरे भारत को अगर जीतना है, तो पूरे भारत के ये चार जगह लोग को जीत लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम भारत पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से एक हम आज कर लेंगे, कौन सा, बेंगलोर। अरे यार, ठीक है, कर लेते एक बेंगलोर कर लेते हैं। नींद आ रहा तो भी जगो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे, चल पिक्चर देखते थे कौन सा, टाइम खराब चल रहा तेरा। सुबह के बैठ, वहां गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रहा है। देखो भाई, बेंगलोर जीते, जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो हम पूरे बेंगलोर, बेंगलोर कौन बोला रे, बंगाल को हम दो लड़ाई से जीतने वाले हैं। एक है प्लासी का, और दूसरा है बक्सर का। ठीक है, फाउंडर कौन है, मुर्शिद कुली खां। किसका, बंगाल का नवाब बोले। देखो, बंगाल में हम राजा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, नवाब बोलेंगे। नवाब बोल दिया तो ऑलमोस्ट राजा ही छह। ठीक है, गवर्नर ऑफ द मुगल प्रोविंस ऑफ बंगाल। ठीक है, रिचेस्ट प्रोविंस इन इंडिया, सबसे महंगा अमीर क्षेत्र। ठीक है, 1756 में सिराज उद दौला बिकम्स नवाब। ठीक है, मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना, सिराज उद दौला बना। ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच की तो लड़ाई हो ही नहीं थी। ठीक है, कहां पे, पूरा साउथ इंडिया को कैप्चर करना चाहते थे। तो सिराज, देखो तुमको अगर थोड़ा सा पहले अपन जो पढ़े थे, कि बंगाल में भी बिना टैक्स के फ्री में ट्रेड करने के लिए मिल गया था। तो देखो, इससे फायदा किसको हो रहा था, अंग्रेज लोग को। ठीक है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा था, वहां के राजा का। इमेजिन, मोदी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल फ्री। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई, क्योंकि वो सेंटर में बैठा है, पूरे कंट्री का कंट्रोल है। जैसे एक दिन आके 8 बजे नोट बंद बोल दिया, वैसे ही एक दिन 8 बजे आके बोलेगा भिलाई 3 में पेट्रोल फ्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है फ्री है, एक दिन के फ्री थोड़ा ना बोला, हमेशा के लिए फ्री है। लेकिन हम उसी रात को टूट पड़ेंगे पेट्रोल पंप के ऊपर। तो क्या होगा, इसमें नुकसान किसका होगा, साइंस मुख्यमंत्री को होगा। ठीक है, फायदा किसका हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है। नहीं, हम लोग का तो हो ही गई होगा, हम लोग का फायदा है।
लेकिन जैसे देखो, फ्री में मिल रहा है तो यहां तक लेके कौन आया? मतलब वो गवर्नमेंट का है कि किसका है? वो गवर्नमेंट का है। तो वो गवर्नमेंट का फायदा हुआ ना। क्यों फायदा हुआ? फिर मोदी का मैं फिर दूध से अभिषेक कर दूंगा, मंदिर बनवा दूंगा मोदी के नाम का। भाई ना, सब भूल जाऊंगा ना पुरानी बात। पेट्रोल फ्री कर देगा तो मेरा जितना प्रॉब्लम है मैं सब भूल के उसका स्टेडियम का नाम रख दूंगा, भिलाई 3 का नाम बदल के मोदी 3 कर दूंगा, सबका नाम बदल। तो इससे तो मोदी को बहुत फायदा होगा, लेकिन नुकसान किसको होगा भाई? पैसे वाला नुकसान। क्योंकि देखो, स्टेट को चलाना कैसा है? मुख्यमंत्री चलाता है, रोड बनाना है, खंबा लगवाना है, स्कूल बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, इसलिए पैसा कहां से आएगा? तो पेट्रोल तो बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो वो पैसा तो उसको मिल नहीं रहा है, तो वो सब काम करेगा ही नहीं डेवलपमेंट। तुमको पेट्रोल फ्री में मिलेगा लेकिन रोड ही नहीं रहेगा, स्ट्रीट लाइट ही नहीं रहेगा, रोड में गाय बैठे रहेगा, सब्जी 600 रुपए किलो रहेगा। भाई हर चीज महंगा हो जाएगा, पेट्रोल का असर तो सब पे पड़ जाएगा। हर चीज का रेट 1000 1,500 रुपए हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे पेट्रोल की जरूरत ही नहीं फ्री में। गाड़ी में घूम के कहाँ जाओगे खाने के लिए? है ना, क्योंकि गुपचुप भी मिल रहा है 200 रुपया का 3, ठीक है, मोमोज मिल रहा है 1000 रुपए का 6, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो तुम फिर क्या करोगे? तुमको लगेगा मोदी बहुत बेकार आदमी है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? नवाब को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। नवाब बैठा है बंगाल में, यहाँ पे टैक्स फ्री कर दिए। टैक्स फ्री कर दिए तो पैसा तो इसको मिल ही नहीं रहा है। पैसा अंग्रेजों को बच रहा है और जो मुगल मेन राजा है उनको बच रहा है, इसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये तो भाई बहुत गुस्सा था अंग्रेज लोग से। इसका अलग प्रॉब्लम चल रहा है कि इन लोग को टोल में फ्री में क्यों दे दिए। ठीक है। और देखिए अंग्रेजों को क्या क्या मिल गया? फोर्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। फोर्टिफिकेशन मैंने बताया ना, किलाबंदी करने का वो मिल गया। समझ रहे हो ये? देखो, इसको ऑर्डर मिल रहा है मुगल साम्राज्य, बड़ा राजा जहांगीर, है ना, ये तो छोटा मोटा है। ठीक है। मुगल, देखो मुगल एम्पायर बड़ा है, मतलब उसका कोई प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट है क्या? नहीं। एक मेन बड़ा राजा है और वो छोटे छोटे लोग को अलग अलग जगह रखा है। ठीक है, जैसे हमारा दिल्ली में हो गया, तो साय साय आदमी बीजेपी का है, लेकिन साय का बड़ा ऊपर लीडर कौन है? अगर वो बोलेगा, मोदी बोलेगा या बीजेपी का कोई बड़ा पर्सन बोलेगा कि तू मुख्यमंत्री से हट जा, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा ये सोचने में। और एक दूसरा मुख्यमंत्री, जैसे अभी देखो ना, अरविंद केजरीवाल हट के बोला आतिशी बन जा तू। 1 मिनट लगा डिसीजन, एक दिन रात को डिसीजन लिया, दूसरे दिन मुख्यमंत्री चेंज। एक दिन ऐसे ही बोला कि अब तुम बोलोगे तो मैं हट जाऊंगा, ऐसा बोला अरविंद केजरीवाल। और दूसरे दिन सब लोग बोल दिए मत बनना, आप हटना मत, आप ही हो मुख्यमंत्री। लेकिन दूसरे दिन आतिशी को बना दिया मुख्यमंत्री। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री तो ऐसे ही चेंज हो गया। पूरे दिल्ली, अभी पूरे इंडिया में एक मुगल साम्राज्य का बड़ा लीडर बंगाल में बोल दिया कि जाओ अंग्रेजों को बंगाल में टोल फ्री, टैक्स फ्री। तो यहाँ जो बंगाल का जो लोकल नेता नवाब राजा है, उसको तो प्रॉब्लम होगी ना कि भैया ये तो क्या कर रहा है, ये तो किलाबंदी कर रहा है, पैसा भी नहीं दे रहा बदले में, और क्या क्या कर ले रहा है, मिस यूजिंग दस्तक। ठीक है। दस्तक मतलब जो फरमान दिया था ना, फर्गुसियन ने क्या फरमान दिया था? भाई अपना बना लो। तो उसका मिस यूज कर रहा है, जहां पैसे की जरूरत है तुरंत छाप ले रहा है नया नोट। ठीक है। तो ये सब का मिस यूज कर रहा है, और ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है। और सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आ रहा है, तो अंग्रेजों और नवाब के बीच, ठीक है, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है। कन्फ्लिक्ट मतलब इनको लग रहा है कि भाई अंग्रेज लोग को ये पसंद नहीं आ रहा है, इसको अंग्रेज पसंद नहीं आ रहा है। और सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। ठीक है। अभी भी अटैक फटैक छोटे मोटे को याद नहीं रखना। बंगाल से 2 ही लड़ाई याद रखना, प्लासी और बक्सर। प्लासी और बक्सर। क्या हुआ, नाम याद है? ठीक है। अब क्या हो गया देखो, अंग्रेजों पे अटैक कर दिया तो अंग्रेज लोग भाग गए वहां से। कहां भागे? एक जगह का नाम है फुलटा। एक जगह का नाम है फुलटा, हुगली नदी के पास आता है, वहां भाग गए। और वहां पे क्या कर दिया उसने? एक छोटा सा कमरा रहता है, उस कमरे के अंदर इन लोग को बंद कर दिया। ठीक है। कमरे के अंदर बंद कर दिया, उस कमरे के अंदर एक छोटा सा होल था बस। ठीक है, जिसको ब्लैक होल बोलते हैं हम। तो क्योंकि उसके अंदर 100 से 200 अंग्रेज लोग मर गए। ठीक है। और आधे लोग कहाँ हो गए? भाग गए। ठीक है। अब इसने क्या कर दिया? सिराजुद्दौला ने देखा कि आधे लोग भाग गए, आधे लोग मर गए, तो सिराजुद्दौला सोचा कि मैं जीत गया। ठीक है। और यही क्या था उसका सबसे बड़ा गलती। ठीक है। तो उसने ना, मतलब जब उनको भगा दिया तो वापस आके चिल मारने लग गया। वो सोचा ही नहीं था कि वापस थोड़ी ना आ जाएंगे हम लोग। जैसे क्या होता है, अगर मैं रोड में किसी से लड़ाई हो गया, तो मैं उसको एक झपड़ मार दिया, तो मैं सोचूंगा लड़ाई खत्म। नहीं, अब तो लड़ाई शुरू हुआ है। अब जिसको मैंने एक झपड़ मारा है वो तो अपने 4 दोस्तों को लेके आएगा, तो मेरे को देख लिया है। ठीक है। तो मेरे को तैयारी में रहना चाहिए ना।
तो मैं भी चार दोस्तों को फोन करके इनको रखूं, भाई देख मैं एक जन को मारा हूँ, वो बोले तू रुक मैं यहीं पे आ रहा हूँ, इतना बोल के गया है, तो मेरे को तैयारी करना चाहिए कि मैं एक जब मार दिया, बोलो कि सब सॉर्टेड है, मैं मार दिया हूँ, सब खत्म हो गया। तो इसने क्या कर दिया, भगाने के बाद वापस आके कोई तैयारी ही नहीं किया। ठीक है। और अंग्रेज लोग क्या कर दिए भाई, अंग्रेज लोग देखो, डिडंट परस्यूटेड टू ब्रिटिश आउट फुल्टा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग, नॉट डिड टू एडिक्वेट स्टेप। ना कलकत्ता को डिफेंड किया, ना अंग्रेजों को प्रॉपर भगाया, बस थोड़ा सा खदेड़ दिया, उन लोग थोड़ा सा भाग गए। कुछ लोग देखो, 100 लोग मरना कोई बड़ी बात लगता है क्या? नहीं, बड़ी बात नहीं है। देखो अभी भी 100 लोग मरते, कुछ नहीं होता, क्या होता, कुछ होता है? इंस्टाग्राम में ज्यादा रील आ जाता है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। उस समय तो और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। हिस्ट्री नेवर लेड इन टुवर्ड्स मिस्टेक। ठीक है, ये तो बहुत गहरी बात है, समझ नहीं पाएंगे। अब अंग्रेज लोग का फेवरेट काम, गलती हो गया माफ कर दो, आइंदा से कभी नहीं करेंगे। ठीक है। और एक अली नगर का ट्रीटी कर लिए, किसके बीच हुआ, नवाब और ब्रिटिश के बीच। बिगिनिंग द ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट। अब क्योंकि ट्रीटी हो गया है, ट्रीटी करने के बाद हम लड़ाई की तैयारी करते हैं। ठीक है, लड़ाई की तैयारी करेंगे। अब क्या होने वाला है, क्लासिकल लड़ाई होने वाला है। ठीक है। अब ये लड़ाई के लिए क्या किया हम, बैक चैनल से बात किए। तो देखो चार लोग का नाम है, याद नहीं रखना है, बस ऐसा ऐसा याद रख लो। ठीक है। तो जो मीर बख्शी है, ठीक है, ये सब नाम याद रख लेना कुछ कुछ। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो राजा के साथ साथ जो मंत्री मंत्री लोग रहते हैं ना, उन लोग को अपने साइड मिला लें। ठीक है। कौन मिलाएगा, अंग्रेज लोग। ठीक है। देखो एक बैंकर को ले लिया, एक मर्चेंट को ले लिया, कलकत्ता का ऑफिसर को ले लिया। ठीक है। जो मीर बख्शी का नवाब है, मीर जाफर को ले, मतलब अलग अलग टाइप के लोगों को ले लिया। ठीक है। और ये पीपल एक्ट एज अ ट्रेटर एंड बैक स्टैप, तो ये लोग सब नवाब को धोखा देने वाले हैं। ठीक, तो अंग्रेज लोग भाई ऐसा काम किए, एकदम बिग बॉस में जैसा होता है, प्लानिंग के साथ, है ना। मेन तो लड़ाई नहीं कर सकते, वो तो राजा मार दिया उसको। ठीक है। अब वॉर हुआ भाई, देखो 23 जून 1757, है ना। फोर्सेस ऑफ द नवाब एंड ब्रिटिश क्लैशेस एट प्लासी। प्लासी क्या क्या जगह का नाम है, यहाँ पे लड़ाई एकदम होने वाला था। ठीक है। और लेकिन यहाँ पे दिस बैटल वाज नेवर लाइक अ कन्वेंशनल बैटल एज हार्डली पीपल डिड। तो इस बैटल को बोलते हैं कि लड़ाई हुआ ही नहीं। ठीक है। कन्वेंशनल लड़ाई में क्या होता है, बहुत लाखों, 2 लाख 4 लाख लोग मरते हैं, घोड़े से जाते हैं, तीर वीर चलता है, तलवार, खून खराबा। इस वाला लड़ाई में वेरी फ्यू पीपल डाइड। और तुम अच्छा बुक पढ़ोगे, मान लो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ोगे, तो लड़ाई हुआ ही नहीं था, ऐसा लड़ाई जो हुआ ही नहीं। वो कौन सा लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। इसमें होता क्यों है कि राजा निकलता है अपने साथ। ठीक है। नवाब वॉज बिट्रेड बाय मीर जाफर एंड लेटर ऑन किल्ड बाय हिज ओन मैन। तो सब लोग जाके बोलते हैं कि अंग्रेज लोग आ गए हैं प्लासी पे लड़ाई करने के लिए, तो राजा एकदम गेटअप वटअप लेता है, पूरा तैयार लड़ाई करने के लिए। तभी मीर जाफर जो उसका सेनापति रहता है, वो बोलता है कि ज्यादा लोग हम लोग ही निपटा देंगे, आप आराम करो। ठीक है। अब ये भाई तो अपना मंत्री का बात तो मानेगा ही, सेनापति का, तो उसकी बात मान के वापस चला जाता है। ठीक है। और ये उन्हीं के साथ मिलके उसको घर में जाके उसको मार देता है। एक बंदा मरता नहीं है, लेकिन राजा मर, पर क्योंकि ऐसा काम किया था, तो बदले में उसको क्या दे देंगे हम लोग, बदले में उसको दे देंगे, देखो ये आता बैटल ऑफ प्लासी, अ बैटल विच नेवर फॉट। ऐसी लड़ाई जिसमें लड़ाई हुआ ही नहीं, लेकिन सिराजुद्दौला मारा कैसे, तो हम बोलेंगे बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, एक हो गया जल्दी से। ठीक है। अब क्योंकि मीर जाफर अंग्रेजों का मदद किया था, उसको क्या बना दिए भाई, बोले भाई तू हमारी मदद किया, अब तू नवाब बन जा, मतलब राजा बना दिया उसको बदले में। ठीक है। और क्या कर दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ और राइट्स मिल गया, बिहार उड़ीसा बंगाल में तो मिल ही गया था। ठीक है। जमींदारी राइट्स, मतलब ये सब टैक्स है, इन सब से पैसा आने वाला है। 24 परगना तो अभी भी है, तुम अगर जाके देखोगे तो। ठीक है, 24 परगना नाम का एक जगह है, उस जगह पे भी मिल गया। और देखो कलकत्ता 15,000, मतलब पाउंड है ये तब के टाइम का। ठीक है। तो भाई बहुत पैसा, अभी पैसे ही बहुत मिल जाए, बहुत ज्यादा है। अब देखो एक प्रॉब्लम और हुआ, देखो वॉर कंपेंसेट, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, ये उसको भी लगा था, हिटलर, जर्मनी। जब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर किया था, हिटलर ने जो भी किया, हिटलर के जाने के बाद पूरी कंट्री मिलके जर्मनी कंट्री पे बोल दी कि इतना पैसा तुम दोगे, क्यों, तुमने बहुत लड़ाई की है और तुम्हारे वजह से दूसरे कंट्री को बहुत नुकसान हुआ है। इसको बोलते हैं वॉर गिल्ट, है ना, कंपेंसेशन। ठीक है। तो देखो मीर जाफर को अंग्रेज लोग ही लगाए थे लड़ने के लिए, तो अब अंग्रेज लोग ही इस पे पेनल्टी लगा दी मीर जाफर पे, कि भैया लड़ाई देखो हुआ है, जो भी हुआ है, किसने भी किया है, ठीक है, तो तुमको बदले में पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। और इसको क्या बोले भाई,
2 करोड़ रुपए देना था वॉर के अगेंस्ट में, ठीक है। जबकि ये खुद नहीं मारा था, ये इसको उन्हीं लोग मारने बोले थे। तो 2 करोड़ आज भी बोल दूंगा तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो तब बोल दिया भाई ये, है ना। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट था। अब बताओ ये पैसा दे पाएगा? ये तो अभी अभी आया मार्केट में, इसको कुछ नहीं पता, तो ये पैसा दे ही नहीं पाता है। तो बाद में क्या करते हैं, मीर जाफर बोलते हैं भाई तू पैसा नहीं दे पा रहा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक और राजा बना देते हैं हम, उसका नाम है मीर कासिम। तो सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर राजा बना दिए। मीर जाफर पैसा नहीं दे पा रहा था, तो देखो सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, मतलब उसका दामाद, है ना, उसको बना दिए एज अ पपेट, कठपुतली राजा बना के। अंग्रेज लोग की बात सुनेगा। मीर कासिम वॉज मेड नवाब लेटर ऑन व्हेन मीर कासिम ऑल्सो ट्राई टू इंडिपेंडेंट। अब देखो मीर कासिम भी क्या करना चाहता है, मीर कासिम भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनना चाहता, तो वो भी क्या बोलेगा, मैं जा रहा हूं भाई, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। और ये भी पैसा नहीं दे पा रहा था। देखो मेन चीज है, जो पैसा दे पाएगा वो रह पाएगा। तो ये अंग्रेज लोग को ये भी पैसा नहीं दे पा रहा, अगेंस्ट रिप्लेस्ड। तो अंग्रेज लोग मीर जाफर को वापस लेके आ गए, ठीक है। तो देखो सिराजुद्दौला, फिर आया मीर जाफर, ये पैसा नहीं दे पाया तो मीर कासिम, ये पैसा नहीं दे पाया तो वापस से मीर जाफर। ठीक है, अंग्रेज लोग को पैसा से मतलब है, जो पैसा दे दे। लेकिन ये मीर कासिम भाग के कहां चला गया, ये मीर कासिम भाग के कहां चला गया, ये अवध चला गया, ठीक है। और अवध का जो राजा था जिसका नाम था सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला, उसके साथ मिल गया। और ये मिलके बोले कि हम अंग्रेज लोग को हरा देंगे और ऐसा से जीत जाएंगे। तो अब लोग कौन से लड़ाई होने वाली है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध, है ना, और बक्सर का युद्ध, दो चीज हुआ है अभी तक। और ऑब्वियस सी बात है भाई, इसमें भी हार ही गए थे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अंग्रेज लोग क्या कर लिए, फिर से ट्रीटी कर लिए, ठीक है। ट्रीटी में क्या था, मारेंगे मारेंगे नहीं, कुछ नए नियम बन जाएंगे। तो दो लड़ाई के बाद बंगाल कंट्रोल में आ गया। और देखो यहां पर एक बेहतरीन चीज हुआ, ठीक है, बस ये चीज देख लो फिर चले जाना। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, ठीक है। डुअल सिस्टम, दोहरी नीति बोलते हैं हम, सरकार की दोहरी नीति, डुअल सिस्टम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट लाने वाले का नाम आया था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने कॉन्सेप्ट लेके आया, बोले कि नवाब के अंडर एक रहेगा डेप्यूटी नवाब, मतलब मुख्यमंत्री जैसे होता है उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अगर जेल चला गया तो डेप्यूटी सीएम रहेगा। जैसे अभी दिल्ली में ले लो, अरविंद केजरीवाल जेल में था तो मनीष सिसोदिया संभाल रहा था, फिर मनीष सिसोदिया भी जेल में चला गया तो दिल्ली कौन संभाल रहा था, समझते हो ना। ऐसे बहुत सारे डेप्यूटी सीएम नहीं होते, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ स्टेट में तुमको याद, करंट अफेयर है भाई, तुमको हर स्टेट में सीएम का नाम तो याद होना ही चाहिए, किस पार्टी का याद होना चाहिए, उसके पहले का सीएम कौन हो याद होना चाहिए, सीएम जेल में गया है कि नहीं गया, छूटा है तो क्या हुआ, डेप्यूटी सीएम कौन है, शिक्षा मंत्री, ये मंत्री। करंट अफेयर बच्चे कंपटीशन में दूसरे को हराना है। देखो तुम लोग चार पांच लोग बैठे हो ना, 5 लोग हो तुम लोग, मैं गिन नहीं पा रहा हूँ, हाँ 5 लोग हो ना। 5 लोग का अपना अपना कंपटीशन है भाई, इसमें से किसी एक जन का सिलेक्शन हुआ तो दूसरे की कमजोरी के कारण हुआ है, उसका टैलेंट नहीं। जैसे समझ ले निकिता ज्यादा पढ़ रही है, उसकी वजह से नहीं हुआ बोलूंगा मैं, कोई दूसरा कम पढ़ रहा है, तो कंपटीशन में 15 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, तुम लोग को भाई उनसे ज्यादा पढ़ना है। कंपटीशन उसके जैसा करो, हेल्दी कंपटीशन, अमेरिका जैसा, ठीक है। ये तो बता, तो जिम चलते हो आज के साथ क्या बैग डे ना, आज क्यों लग गए अभी, वेंडे नहीं, सैटरडे को क्या किए थे जब वो बंद था, तो बंद होने से पहले ही लेग डे था ना हमारा, फिर बंद हो गया तो चेस्ट होगा ना, चेस्ट नहीं, चेस्ट किए थे, लेग चेस्ट, आज बैक होगा। तो इधर बैक तोड़ता हूँ मैं। अब देखो नवाब तो कौन होगा, नवाब होगा, लेकिन डेप्यूटी नवाब कौन रखेगा, अंग्रेज लोग रखने वाले हैं, ठीक है। और क्या वर्ड, ठीक है, कांट बी रिमूव बाय नवाब, नवाब को कोई हट, डेप्यूटी नवाब को कोई हटा नहीं सकता, मतलब नवाब डेप्यूटी नवाब को कभी हटा ही नहीं सकता। डिसीजन लेगा डेप्यूटी नवाब, तो ये नवाब का ही काम है ना। तो ये तो फालतू का हो गया। अब ये अंग्रेज लोग रखे हैं तो ये घुमा फिरा के डुअल सिस्टम है। इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या होगा कि भाई राजा भी रहेगा और राजा के नीचे काम करने वाला भी रहेगा। राजा कभी अपने नीचे से काम करने वाला हटा नहीं पाएगा। डिसीजन कौन लेगा, डेप्यूटी नवाब लेगा, है ना। तो फिर कौन है, फिर राजा कौन, ये टेक्निकली तो ये हुआ ना, बस वैसा ही है, ठीक है।
तो डेप्यूटी नवाब क्या करेगा, कलेक्शन करेगा, सारा टैक्स वैक्स पैसा ये लेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बिल्डिंग बनाएगा, रोड बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा। तो कैसे होगा बताओ, अगर छत्तीसगढ़ का सारा पैसा मोदी ले ले और फिर यहाँ के मुख्यमंत्री को बोले कि चलो डेवलपमेंट करो, ठीक है, तो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। फिर बोलेगा मैं पैसा दूंगा ना भाई, तू डेवलपमेंट तो कर, तो ये मांगते रहेगा पैसा कि दे भाई रोड बनवाना है, दे भाई खंभा में लाइट लगवाना है, नया पॉलिसी लाना है। तो उसका जब मन करेगा देगा, जितना करेगा देगा, तो डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये क्या, इसका प्रॉब्लम क्या था, इसको पैसे ही नहीं मिल रहा है। और ये तो चिल मार रहा है भाई, ये तो सारा पैसा खुद ले गया। देखो मैंने क्या बताया, बंगाल इंडिया का सबसे रिचेस्ट क्षेत्र था, प्रोविंस था, ठीक है, तो पैसा तो बहुत है। ईआईसी कलेक्टेड रेवेन्यू बट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, उसको भाई रोड बनाने से मतलब ही नहीं है, पैसे से मतलब है। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेकिन पावर है। जैसे तुम लोग को घर वाले नहीं है तो तुमको जो मिल जाता है पावर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गैस ऑन करके भग गए, दरवाजा खुला करके सो गए, है ना, वैसे नवाब डिड नॉट केयर, नॉट डिड नॉट ईएसी। और देखो, जो बंगाल की जनता है उसका ख्याल ना नवाब ने रखा, ठीक है, अल्टीमेटली कैसे रख पाएगा, और ना इसने रखा। और उसी समय क्या हुआ, बंगाल पे एक बहुत बड़ा फैमान आ गया, अकाल पड़ गया, ठीक है। 770 में, 1770 में बंगाल में 10 मिलियन पीपल लोग मर गए भाई, भूख मरी, अकाल पड़ना मतलब, है ना। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं हमारे इंडियन उसमें, तो 10 मिलियन में कितना हो गया, 100 लाख। मतलब 1 करोड़ के आसपास लोग तो बंगाल में ही मर गए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन 2.2, 2 करोड़ समझ लो, आधा छत्तीसगढ़ मर गया, समझ लो इतना बड़ा बात हो गया ये, ठीक है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे भाई, ठीक। तो ऐसे हमने बंगाल को जीत लिया। तो तुमको बस क्या याद रखना है, बंगाल को 2 लड़ाई से जीता है, एक है प्लासी से, दूसरा बक्सर से। थोड़ा तो वो भी फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, सिराजुद्दौला, उसका फिर सेनापति आता मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम भग के चला जाएगा अवध, और वहां के राजा से सुजाउद्दौला से मिलके बक्सर का युद्ध करेगा, जिसमें एक ट्रीटी होगी। ट्रीटी में क्या होगा, संधि में हमारा डुअल सिस्टम चालू होगा, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने किया, ठीक है। कॉफी आज की क्लास हम यही रोकते हैं।